माँ कश्चित्। ओम शांति शांति शांति। पहले परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आयुर्वेद श्रीमणि श्री आचार्य श्री श्री गुरु जी के सूक्ष्म से कोटि कोटि नमन करते हुए आज का जो आरोग्य केंद्र के जो सर्वभारतीय स्तर में जो काम देख रहे हैं पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी, जिनका मार्गदर्शन में आज का कार्यक्रम चल रहा है, और जो सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं आदरणीय पंकज जी, उनको भी नमन करते हुए मेरा साथ बैठे हैं योग प्रकल्प का जो काम देखते हैं, जो प्रचार प्रकल्प का भाई नीरज जी और आदरणीय भाई ब्रह्मचारी दीपक जी को भी नमन करते हुए पहले मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, टेक्निकली गड़बड़ी का कारण से लगभग आधा घंटा लेट हो गया, इसीलिए क्षमा चाहता हूं। तो आज का कार्यक्रम में सभी जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र से जुड़े हैं पितृमातृ गुरुजन वृंद भाई बहनों को भी मुख्यालय की तरफ से नमन बंदन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। मेरा जो टॉपिक दिया है रोग मुक्त करने के लिए हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा से कैसे ठीक करें। पहले मैं दो चार बातें खाली आपको संक्षेप में बोल देता हूं। जितने सारी बीमारियां हैं, बीमारियां ना हो इसलिए चार पांच चीजों को जरूर ध्यान देने के लिए, जितने आपका कस्टमर आ रहे हैं, रोगी आ रहे हैं, बा कोई भी कस्टमर हमारा जो प्रोडक्ट्स लेने के लिए आ रहे हैं, यदि रोग समझ को भी चर्चा हो रहा है तो आप जरूर उनको सुझाव दीजिए चार पांच चीज को ध्यान देने के लिए। इससे आप बीमारी से बच सकते हैं, या यदि बीमारियां हो भी गया है किसी का घर में या खुद को भी हो गया तो हम दूर कर सकते हैं। चार पांच चीज से एक चीज होता है, हम जो खाना खाते हैं हमारा खाना पचता नहीं है, इसलिए जो भी खाते हैं खाना पचना चाहिए, चबा के खाएं। हम जल्दी खा लेते हैं इसीलिए हमारा खाना पचता नहीं है। इससे 90% बीमारी का कारण होता है पेट के संबंधित जो खाना पचता नहीं है। तो पेट संबंधित क्यों होता है बीमारियां, ना हम चबा के नहीं खाते हैं। एक मुट्ठी को चबाना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार 32 दांत तो 32 बार या 20 30 25 बार चबाना चाहिए, 50 बार भी चबा सकते हैं। और यदि नहीं चबा के खाएंगे, लार यदि नहीं मिलेगा, दांत का सालिवा जो मुंह में रहता है उसका साथ यदि अच्छा से मिक्सिंग नहीं होगा, हमारा जो जठराग्नि है, स्टोमक है, आमाशय है, वो खाना को बना नहीं पाएगा, तो हम बीमार जरूर पड़ेंगे। ये था पहला बात। दूसरा बात होता है हम बहुत गलती करते हैं, खाते समय कुछ कुछ पानी पी लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीते हैं तो मिनिमम आधा घंटा 2 घंटा छोड़ के भी खाना खाएं तो सबसे बढ़िया है। 1 घंटा छोड़ के खाना खा सकते हैं, तो नहीं तो मिनिमम आधा घंटा छोड़ के नाश्ता खाना कीजिए। नाश्ता खाने का 2 घंटा बाद पानी पिएंगे तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो 1 घंटा छोड़ के पानी पी सकते हैं, लेकिन 1 घंटा बाद पानी प्यास इतना नहीं लगता है। 2 घंटा छोड़ के पानी पियेंगे तो उस टाइम प्यास बहुत लगता है, इसलिए उस टाइम दबा के पानी पी लीजिए, 1 लीटर 1.5 लीटर जितना पी पाएंगे। फिर आधा घंटा 15-20 मिनट छोड़ के पानी पी सकते हैं। पानी पी लिया तो 2 घंटा छोड़ के नाश्ता खाना करें। तो यदि हम पानी पीते हैं 2 घंटा छोड़ के नाश्ता खाना करें, आधा घंटा छोड़ के नाश्ता खाना करें, नाश्ते खाने का 2 घंटा छोड़ के पानी पिए। 1 घंटा छोड़ के पानी पी सकते हैं, लेकिन उस टाइम प्यास ज्यादा नहीं लगता है, इसलिए 1 घंटा बाद ना पी के 2 घंटा बाद पीजिए। और जो भी पीते हैं 1 लीटर 2 लीटर जितना होगा दबा के पी लीजिए, क्योंकि जल का नाम जीवन है। फिर आधा घंटा 15-20 मिनट छोड़ के पानी पी सकते हैं। पानी पीते हैं तो आधा घंटा छोड़ के नाश्ता खाना करें। दूसरा आता है हम जो खाना खाते हैं चबा के खाएं। जल्दी में खाएंगे तो हमारा खाना डाइजेशन नहीं होगा तो हम बीमार जरूर पड़ेंगे। वो पेट के कारण से 90% बीमारियां, छोटा मोटा बीमार से लेके गैस कफ से लेके कैंसर तक बीमारियां होती है। चाहे कहीं भी शरीर में कैंसर हो, मैंने देखा खाना जिनको डाइजेशन करता है कैंसर कभी भी नहीं होगा, इसीलिए इनको भी ध्यान दीजिए जरूर। और दूसरे को बोलिए, जो आपका कस्टमर आते हैं, रोगी आते हैं, या कोई भी सामान पतंजलि का सामान लेने आते हैं, यदि बातचीत होता है इससे हम निरोग रहें, स्वस्थ बने, तो उनको ये सुझाव जरूर दीजिए। दूसरा आता है हम पानी कम पीते हैं, उनको बोलिए पानी ज्यादा पीजिए, जल का नाम जीवन है। क्योंकि शरीर में 80% पानी रहना चाहिए। 5 तत्व से शरीर बना है, जैसे अग्नि, वायु, आकाश,
आपका पृथ्वी, जल, इसी तरह जल का एक प्रमुख भूमिका है शरीर में, इसलिए ऋषि मुनि ने जल का नाम जीवन दिया है। लगभग 80% पानी खून से रहना चाहिए, ब्रेन में भी पानी रहना चाहिए, मांसपेशियों में 26% पानी रहना चाहिए। सभी अलग अलग स्थान में पानी यदि नहीं रहेगा, हड्डी से लेकर अलग अलग स्थान में, वो अलग अलग बीमारियां फिर शरीर में पैदा होती है। इसीलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी पीने का जो विधि है, वजन से 10 भाग करें, जितना 2 घंटा पी लीजिए। 70 किलो वजन तो 70 से 10 भाग करें, आपका 7 2 माइनस करें, 5 लीटर पानी पीजिए। 50 किलो है तो 50 से 10 भाग करें, 5 2 माइनस करें, 3 लीटर पानी पीजिए। इसी तरह पानी ज्यादा पीजिए। और 80 किलो 1 क्विंटल यदि भी है, 5 पीजिए चलेगा। पसीना निकालते हैं तो थोड़ा सा आधा 1 लीटर ज्यादा पी लीजिए। बच्चे को, युवा को वजन का अनुसार, उम्र का अनुसार आधा 1 लीटर 2 लीटर जरूर पिलाइए। इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बीमार हम मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा, हम गलती करते हैं, खाते समय दबा के खा लेते हैं। उनको बोले कम खाएं। जितने ज्यादा बड़ा बड़ा बीमारियां वाले आपको पास आएंगे, आप उनको सुझाव दीजिए, खाना जितना कम खाएगा उतना जल्दी ठीक होगा। यदि कुट के खाएगा और बीमारी ठीक होने बहुत दिन लगेगा, ठीक नहीं होगा। जितना गोली खा ले, ठीक नहीं होगा। क्योंकि खाना यदि कम खाते हैं, तब जाकर हमारा जठराग्नि बीमारी को ठीक करेगा। इसलिए खाना ना ले, या एक बार ले, थोड़ा ले चलेगा, ज्यादा मत लेने के लिए बोल दीजिएगा। तो ज्यादा खाने का कारण उनका गड़बड़ी हुआ शरीर में। फिर यदि ज्यादा खा लेता है तो फिर बीमारियां ठीक नहीं होगी। उनको जरूर बोल दीजिए। दूसरा, उनको बोलिए रात को खाना छोड़ दे। जितने बड़े बीमारियां वाले आएंगे आपका पास खाने के लिए, उनको रात में ना खाएं। यदि कोई फिजिकल लेबर करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, मिट्टी के काम और वो सूर्यास्त का पहले ले लें, आधा घंटा पहले ले लें। बाद यदि सूर्यास्त के बाद लेते हैं, 1 घंटा अंदर ले लें। बाकी ज्यादा रात में लेंगे तो खाना सड़ेगा तो बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि पेट का कारण होता है 90% बीमारी का मुख्य कारण। इनको ध्यान देना है। दूसरा, जिनको जो प्रकृति है, पहला, यदि ठंड सर्दी जुकाम होता है तो उनका कफ प्रकृति, बोले कफ वाला ठंडी वाला आइटम ना लें। यदि पेट का गड़बड़ी है तो पेट का जो गैस कब्ज एसिड बनाने जो बढ़ाता है, हमारा जो किताब में आपका पास जो औषध दर्शन किताब सभी का पास होगा, उसमें जो पथ्य लिखा है, उनको बोलिए ना लें। रोगानुसार पथ्य ये चीजें ना लें। अम्लपीत में गैस कब्ज के लिए, पेट के लिए, लिवर के लिए क्या खाना नहीं खाना, इसमें लिखा है ना ले। जिनको यदि शरीर में कभी दर्द होता है, यहाँ उधर अलग अलग स्थान में दर्द होता है, जकड़न होता है, तो उनको बोलिए बात संबंधी चीजें ना ले। तो इनको आपको फॉलो करने के लिए बोलिए। और अलग अलग खान पान क्या करना चाहिए, मैंने तो आप यूट्यूब लिंक में डाल भी दिया है। इनको आप जब बाद में देखेंगे तो समझ पाएंगे, देख लीजिएगा। और मैंने बोलना चाहता हूँ कि हम जो बीमारियां हो भी गया, हम कैसे एक्यूप्रेशर माध्यम से अलग स्थान में ठीक करें। एक्यूप्रेशर में जो हमारा शरीर है, पूरा हाथ पैर में संपूर्ण हमारा शरीर है। ये होता है आप लोगों के पास योग साधना चिकित्सा रहस्य किताब आप लोगों के पास है। इस किताब में आपका लास्ट जो भाग जाएंगे, उसमें आप एक्यूप्रेशर का चित्र दिया गया है। ये वाला अलग अलग चीजें कहाँ कौन सा स्थान में पॉइंट दबाएं, इन संबंध में यहाँ दिया गया है। जरूर देख लीजिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। जहां दिया गया है चित्र में, 2 हाथ में 2 पैर में इक्वल पॉइंट है। सिर्फ लीवर दाएं तरफ है और हार्ट बाएं तरफ है, बाकी 2 हाथ 2 पैर में इक्वल है। यहाँ ज्यादा पॉइंट दिया गया है, इनको देख लीजिएगा। और ये ज्यादा पॉइंट दिया है, जो जो दिखाया गया है उसी स्थान में वो पॉइंट रहता है। ढूंढ के दबाएंगे तो बीमारियां भी ठीक होती है। इसी तरह हमारा सिर में भी पॉइंट रहता है, चेहरा में भी रहता है, और कान में भी पॉइंट रहता है। तो यहाँ एक्यूप्रेशर का पॉइंट बहुत सारे स्थान दिखाया गया, इनको आप देख सकते हैं। दूसरा, अब मैंने बोलना चाहता हूं, ये हम जो एक्यूप्रेशर करें, एक्यूप्रेशर में ऊपर में है हमारा सिर, आप लोगों के पास योग साधना चिकित्सा रहस्य किताब है, ठीक है। वो किताब में आपका अलग अलग भाषा में भी है, जो अलग अलग एरिया से जुड़े हैं, जो जिस अलग अलग जो एरिया से जुड़े हैं, तो आप लोग जरूर एक किताब को फॉलो कर लीजिएगा। इसमें इस स्थान में ये हाथ का जो चित्र है, जहां आंख है आपका मध्यमा और तर्जनी का बीच में आंख है, पैर में उसी स्थान में है।
आपका तर्जनी मध्यम के बीच में। इसी तरह कान ये यहाँ पे कनिष्ठ अनामिका के बीच में है, यहाँ पर भी देखिए कनिष्ठ कान भी है। तो जहां जहां ये पैर में है उसी स्थान में हाथ में भी है। इसी तरह आपका पानक्रियाज का पॉइंट जहां दिखाया हाथ में उस स्थान में पैर में भी है। आंख जहां दिखाया उसी स्थान में आंख भी दिखाया है। तो आप इनको फॉलो करेंगे तो इक्वल पॉइंट है। सिर्फ हृदय हार्ट लेफ्ट साइड है और लिवर दाएं तरफ है। फेफड़े इस स्थान में फेफड़े रहता है। फेफड़े में कोई भी बीमारियां हो, किसका गांठ हो गया, किसी को सर्दी जुकाम होता है, किसी को बुखार होता है और फेफड़े में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, इस स्थान में जरूर दर्द करेगा। दो हाथ में दो पैर में इक्वल पॉइंट है। इसी तरह किसका किडनी का समस्या है, एक किडनी का पॉइंट है। दो हाथ दो पैर में इक्वल पॉइंट है। तो इस जगह में आपको ज्यादा मिलेगा। लिवर वन एक तरफ है सिर्फ, और अलग अलग कहाँ क्या पॉइंट है ये ज्यादा चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसी तरह पैर में भी अलग अलग स्थान में क्या क्या पॉइंट है मिल जाएगा आपको। और मुंह में भी बहुत सारे पॉइंट रहता है। तो इसी तरह आप लोगों के पास योग साधना योग चिकित्सा किताब से फॉलो कर लीजिएगा। आपने करते हैं ना, उनका परमिशन पूरा बंद करने के लिए। कहाँ छोड़ दिया था मैंने, उनको बोलो कहाँ छोड़ दिया था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आप लोग योग साधना योग चिकित्सा किताब को जरूर फॉलो कर लीजिए और एक किताब में ज्यादा सारी चीजें मिल जाएगा। दूसरा, हमारा शरीर में जो दो हाथ दो पैर में, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया पूरा सर्वांग शरीर हाथ पैर में है। जैसे इलेक्ट्रिक का लाइट का पंखा का स्विच अलग जगह में रहता है, इसी तरह हमारा सर्वांग शरीर का पॉइंट यही सब हाथ में और पैर में रहता है। यहाँ आंख रहता है, यहाँ कान रहता है, यहाँ डाइजेशन का पॉइंट रहता है, यहाँ थायराइड का पॉइंट रहता है, ऐसे अलग अलग पॉइंट भी रहता है। यहाँ सर्दी जुकाम का पॉइंट रहता है। अब मैं बोलना चाहता हूँ एक दूसरे पॉइंट का संबंध में। जैसे ऊपर में सिर है तो ऊपर में यहाँ से यहाँ सिर है, सिर के नीचे गला है तो यहाँ से यहाँ गला है, गला का नीचे छाती है तो यहाँ से यहाँ छाती है। ये सूजों के क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। छाती के नीचे पेट है, यहाँ से यहाँ पेट है। पेट के बाद दो हाथ दो पैर है, हाथ बाहर वाला है, बीच वाला पैर है, तो बीच में पैर है, दो साइड हाथ है। हाथ में ये तरफ हाथ ये है, ये बाहर वाला ये हाथ है, इसमें हाथ ये वाला है। इस पैर वाला दाएं पैर ये है, बाएं पैर ये है। दो पैर का बीच में मूत्राशय है, पीछे मूलद्वार है। मूलद्वार में ऊपर से रीढ़ का हड्डी गया है। मूलद्वार का ऊपर से ये रीढ़ का हड्डी, ये रीढ़ का हड्डी मूलद्वार का ऊपर से गया है, तो ये रीढ़ का हड्डी है। अर्थात ये आगे पेशाब द्वार है। क्या बात है, क्या इसको बार बार होता है, बार बार इसको डिस्टर्ब कर रही है, क्या बात है। अच्छा, कोई हट गया होगा दोबारा से जुड़े। तो आगे पेशाब द्वार है दो पैर का बीच में, और पीछे मूल द्वार है तो पीछे मूल द्वार है। मूल द्वार का रीढ़ का हड्डी है, कमर का है। तो इसी तरह दो साइड किडनी है, किडनी पीछे रहता है, ये दो साइड किडनी है। सेम चीज ये हाथ में भी है। यहाँ पर है सिर, सिर का नीचे गला, यहाँ से रेखा से लेके यहाँ तक होता है गला, गला का नीचे छाती, छाती का नीचे पेट रहता है। यहाँ से ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेट है। पेट का बाद फिर दो हाथ दो साइड दो पैर, बीच में मूत्राशय, मूत्राशय का पीछे मूलद्वार, रीढ़ का हड्डी, दो साइड किडनी। हम बोलते हैं हाथ दिखा ये है, चेहरा दिखा ये है, तो क्या चेहरा, चेहरा दिखा ये हाथ दिखा, ये चेहरा दिखा, सामने वाला है रेखा वाला, पीछे वाला है। तो नाखून वाला शरीर का पीछे है, तो पैर में भी सेम चीज ये है हमारा, ये होता है हमारे पीछे वाला, ये होता है सामने वाला, ये होता है माथा, ये होता है दो हाथ, बीच में दो पैर, पैर का दो बीच में मूत्राशय, फिर
आगे मूल द्वार, ये रीढ़ का हड्डी है, 2 साइड किडनी है। ये पैर में भी सेम है, ये नाखून वाला पीछे वाला, ये ऊपर में हाथ, ये इसमें अंगुष्ठा होता है सिर, और 2 हाथ 2 पैर, मूत्राशय, मूल द्वार, रीढ़ का हड्डी, 2 साइड किडनी। ये होता है सुजोग एक्यूप्रेशर का अनुसार मैं आपको बोल रहा हूं। तो यदि हम इसी तरह जहां समस्या है उसी संबंधित पॉइंट को दबाएंगे, इससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो हम कैसे कहां दबाएं? हाथ में 3 जॉइंट है, 1 2 3, इसमें भी 3 जॉइंट है, 1 2 3। ये हाथ में 3 जॉइंट है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 3 जॉइंट है, 3 जॉइंट है। पैर में भी 3 है, एक जंघा का, एक घुटना का, एक टकना का, तो यहाँ 3 जोड़ है। इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है। इसमें इसी तरह ऊपर में सिर है, गला तो यहाँ है, फिर गला, यहाँ से गला यहाँ है, ये वाला पोर्शन है। छाती ये है, फिर छाती का नीचे पेट है, पेट का बीच में ये नीचे वाला मूल द्वार है, आपका पेशाब द्वार है, प्रजनन है, पीछे मूल द्वार है। ये हाथ में 3 जॉइंट है तो इसमें भी 3 जॉइंट है, और ये हाथ में बाएं तरफ 3 जॉइंट है तो बाएं तरफ 3 जॉइंट है, पैर में 3 जॉइंट है तो पैर में 3 जॉइंट है, इसमें भी 3 जॉइंट है, इसमें भी 3 जॉइंट है। तो इसी तरह यदि हम संबंधित पॉइंट को हम दबाते हैं, इससे बीमारियां ठीक हो जाती है। ज्यादातर चीजें मैंने आपको, जो मैंने यूट्यूब का लिंक दिया हूं, मैं आपको बोल देता हूँ, प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। आप लोग को सभी को जो घर में कोई भी यूट्यूब चलाते होंगे, आप लोग का पास भी, जो जिनका पास भी जो भी चलाते हैं यूट्यूब में, आप सीधा चला जाओगे, यूट्यूब में निकालोगे, यूट्यूब निकालेंगे, यूट्यूब में, ये यूट्यूब में यहाँ सर्चिंग करेंगे, कॉलिंग बोल दीजिएगा जयशंकर पतंजलि, ये आ जाएगा। नहीं तो आप बोल सकते हैं, ये सर्चिंग में चला जाइए, पतंजलि एक्यूप्रेशर जयशंकर, पतंजलि एक्यूप्रेशर जयशंकर पहले बोलने से भी आएगा, जयशंकर पतंजलि बोलने से भी आएगा। फिर ये गोल वाला फोटो को क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एक बार करना पड़ता है, कर लीजिएगा। गोल वाला फोटो के ऊपर होम वीडियो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट को क्लिक कीजिएगा, ये प्ले लिस्ट को, इसमें रोगानुसार मिल जाएगा, गैस है, कब्ज है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हार्ट का बीमारी है, हाई बीपी है, इत्यादि इत्यादि, गैस कब्ज एसिड से लेके अलग अलग बीमारियां ठीक करने के लिए बहुत सारा रास्ता आपको मिलेगा। अभी मैं उनमें से कुछ चीजें आपको बोल देता हूँ, बाकी ज्यादातर चीजें आप इनमें देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे, समझ नहीं पाएंगे तो मुझे पूछने में आपको बोल दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी देखेंगे, पहले आप यूट्यूब ऑन करने के लिए जाएंगे, यूट्यूब में यहाँ सर्चिंग पॉइंट है, सर्चिंग में वॉइस कॉल में भी आप बोल सकते हैं, वॉइस कॉल में बोल सकते हैं, वॉइस कॉल में बोलना है पतंजलि एक्यूप्रेशर जयशंकर बोल दीजिएगा, आप पतंजलि एक्यूप्रेशर हेल्थ टिप्स, कोई भी नाम बोलेंगे तो आ जाएगा। तो जो पतंजलि एक्यूप्रेशर जयशंकर बोलेंगे, पतंजलि एक्यूप्रेशर हेल्थ टिप्स बोलेंगे, इसी प्रकार एक फोटो आएगा, परम पूजा महाराष्ट्री मेरा आचाश्री का, इनको क्लिक कीजिएगा। फिर इसमें जो ऊपर में होम वीडियो प्ले लिस्ट आएगा, नेट स्लो है, होम वीडियो प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको ज्यादातर मिल जाएगा। मैंने अभी कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं, आप समझने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ आप देख लीजिएगा, उनको मिल जाएगा। अभी नेट स्लो है यहाँ पर, हाँ यहाँ क्लिक करना है, नेट तो कम चल रहा है, तो क्लिक करने से होम वीडियो प्ले लिस्ट में देखेंगे। अब मैं बोलना चाहता हूं, जैसे किसका घुटने का दर्द है, किसका कमर का दर्द है, ऐसे अलग अलग बीमारियां आपको पास आएंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए सेवा, बिजनेस का प्रिंसिपल है, एक होता है कस्टमर शॉर्ट पीरियड के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट पीरियड कस्टमर यदि हम रखना चाहते हैं, हम यदि कम सेवा देंगे और आपका यदि वो यदि सेटिस्फाई होगा तो परमानेंट आपका पास रह जाएगा सेवा देने के लिए, कस्टमर को भी टूटेगा नहीं। यदि आप 1 2 बार 5 बार उनको दवा दिया, देखिए दवा में लगभग 20-30% लोग खर्च करते हैं, ज्यादा दिन तक खर्च नहीं करेंगे, और दवा में ज्यादा भी खर्च नहीं करते हैं। यदि घर में खाने वाले आइटम पतंजलि का लगभग 800-900
1000 आइटम है। दवा हम ज्यादा नहीं लेते, कोई भी फैमिली आप देखेंगे यदि खर्च करते हैं 100 रुपया एक दिन में, दवा के लिए 10, 15, 20 रुपया मैक्सिमम खर्च करेंगे। बाकी 30, 40, 50 रुपया खर्च करते हैं बिस्कुट से लेके, आटा से लेके, मसाला इत्यादि खर्च करते हैं। हमारा उद्देश्य होगा यदि हम लोगों को सेवा दे देते हैं तो दूसरी जो आइटम से पतंजलि का A to Z, बच्चे से लेके बुजुर्ग तो जो खाते हैं घर में, वो चीज हम बेच सकते हैं और वो कस्टमर परमानेंट हिसाब से हमारा रह जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोलना चाहता हूं, आप कोशिश करें कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कम खर्च में उनको रोगों का उपचार करने के लिए। फिर देखेंगे वो कस्टमर आपको मरते दम तक कभी भी नहीं जाएगा। कभी यदि आपका दुकान बंद भी है तो जरूर दूसरा दिन आके आपका दुकान से खरीद करेगा, क्योंकि मैं भी एक फैमिली बिजनेसमैन का घर से हूँ। बिजनेस कैसे बढ़ता है ये अच्छा से मुझे पता है, 15 साल लगभग मैंने भी इससे जुड़ा था, मुझे बहुत पता है। इसलिए मैंने आपको सुझाव देता हूँ, वो भी मत कोशिश कीजिए जी आज मैं 2000, 3000 का बिल करके इनको दे दूंगा, फिर एक बार तो ले जाएगा, 2 बार ले जाएगा, फिर आपको कुछ चीज लेने के लिए आएगा भी नहीं, मेडिसिन लेने के भी नहीं आएगा, दूसरा दुकान से खरीद करेगा। इसलिए हमारा मोटिव होना चाहिए, उनको सेवा दे, सेटिस्फाई करें, फिर देखेंगे वो मरते दम तक कभी भी कहां से नहीं लेगा, सभी चीजें आपसे लेगा। मेडिसिन यदि 15-20 रुपया खर्च करता है वो भी लेगा, और दूसरा जो घर में खान पान आइटम जो खरीद करते हैं वो भी आपसे खरीद करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे ठीक करें अलग अलग बीमारियां, क्या करें, इस बारे में बोलना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको लिंक दिखाया जो जैसे आप पतंजलि एक्यूप्रेशर जयशंकर जाएंगे या पतंजलि एक्यूप्रेशर हेल्थ टिप्स जाएंगे, इसी प्रकार ऑन हो जाएगा, गोल वाला फोटो क्लिक कीजिएगा तो इसको ऊपर में लिखाएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जब क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐसे प्लेलिस्ट में आ जाएगा, क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में रोगानुसार मिल जाएगा आपको अलग अलग बीमारी के लिए हम क्या क्या करें। थोड़ा नेट बहुत कम है यहाँ पर, तो अलग अलग मिल जाएगा। आप किसी भी एक रास्ता से उनको करा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, और बीमारियां ठीक हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट भेज दूंगा आपको, उसमें मिल जाएगा। अभी मैं बोलना चाहता हूँ जिनको कमर में दर्द है, किसी किसी का यहाँ दर्द रहता है, जैसे माता बहनों का घर में काम करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल का दर्द रहता है, 2 मिनट में ठीक होता है ना, ये कमर में दर्द है कैसे ठीक करें, इसमें सीधा छोटा सा पॉइंट 2 मिनट में ठीक हो जाता है, और हर दिन करना नहीं, सिर्फ एक दिन करना है, और इसका फेलियर का साथ एक भी नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, उनको पवन मुक्तासन कराना है। जैसे अभी मेरे पास ब्रह्मचारी आपका व्याकरण का अध्याय कर रहे हैं, और पूज्य महाराज श्री का जो यहाँ पर 3 वर्ग है, आचार्य संतोष जी, उनसे मैंने पूरा करके दिखा रहा हूँ कैसे आपका कमर दर्द ठीक होता है। वेस्ट पेन सीधा सोते समय जो भी सुनेंगे बाएं करवट से, उल्टे से बाएं करवट से, इसमें करना है पवन मुक्तासन। ये है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करते समय उनको ध्यान देना है, आपको पहले सांस को भर लेंगे, और जो व्यक्ति दबाएगा वो व्यक्ति 15-20 किलो वेट ज्यादा होना चाहिए, अर्थात इनका वजन वेट पूछ लीजिएगा जिनको बीमारियां हैं कितना किलो वेट है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो। जो बोलेगा मेरा 60 किलो वजन है तो 75 किलो वाला बुलाएंगे, जो बोलेगा मेरा 40 किलो है तो 55-60 किलो बुलाएंगे। और पवन मुक्त आसन में ये दोनों बराबर रहेगा, घुटना टकना सब बराबर रहेगा, पंजे बराबर रहेगा। सांस भरने के बाद अंतकुंभक सांस, ये दोनों को पकड़ के घुटने को हल्का से लेके जाना है, छाती का बीच में लगाना है, इसे धीरे ले जाना है, लेके इसे बीच में लगा के छोड़ देना है। इससे 1-2 बार करना है। यदि किसी का पेट भी निकाल के गया है, आप धक्का नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे लेना है, और ध्यान देना है छाती का बीच में लगा सांस 1-2 बार लेके छोड़ेंगे, फिर सांस भरने के बाद अंतकुंभक साथ करना है, अंतकुंभक साथ करना है। इससे कमर का दर्द 20-30 साल का एक दिन में एक बार में ठीक होता है, इसे दबा के छोड़ना है। तो इसी प्रकार जो हम करते हैं, जो मैंने अभी आसन दिखाया, ये होता है कमर दर्द के लिए, वेस्ट पेन। If anyone suffering from 20-30 years waist pain, it can be removed only within 2 minutes or 5 minutes. I have downloaded it in my YouTube link. You go there, and if there will be any doubt, you can ask me. तो ये मैंने जो आपको मैंने दिखाया, ओनली 2 मिनट का काम है, 4 मिनट का काम है, इससे आपका ठीक हो जाता है।
एक दिन में ठीक हो जाएगा। फिर जब दोबारा आएगा 1 साल 6 महीना 2 साल का बाद फिर ऐसे करा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने देखा है कमर दर्द के लिए। और मैंने बोलना चाहता हूँ जिनका पीठ में दर्द है, ये वाला, इसको बोला गया है पीठ का दर्द। पीठ के दर्द के लिए मर्काटासन 1 2 करना है। तो अभी मैंने देखा है पवन मुक्तासन, इसमें गर्दन उठाना नहीं है, क्योंकि सामने झुकना मना है कमर दर्द में, माथे नीचे रखना है। और मर्काटासन 1 2 करना है पीठ का दर्द के लिए। इसमें सांस को भरना है, ये बराबर रखना है, सांस भर के बोल लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 सांस भर के जो भी करें सांस भर के करना है। इनको दबाना है, ये फोर्स रखना है। इनको दबा देने से पीठ का पीछे वाला दर्द ठीक हो जाता है। फिर छोड़ते हुए आना है, ये छोड़ने के सांस को, फिर 1 2 बार सांस लेना है, फिर सांस को भरेंगे, अंत तक मुसात करना है कमर दर्द वाले आसन में। नहीं, सांस लेते हुए नहीं, सांस पहले भरना है, फिर आसन का स्थिति में जाना है, इसे जाना है। ये जो हम दबाते हैं इससे ये दर्द जिनको है ये तुरंत असर पड़ता है। यहाँ फोर्स रखना है, ये तुरंत ठीक हो जाता है। यहाँ दर्द 20 साल 30 साल का दर्द 10-15 मिनट ठीक हो जाता है। मैंने अमेरिका से आया था, चिकागो से, उनको भी मैंने प्रयोग किया। $7,000 बोला था वहां का डॉक्टर लेने के लिए। दूसरे बहुत सारे भी, सूरत में एक डॉक्टर भी आए थे मेरे पास, उनको बहुत सारे लोग से प्रयोग कराया। अक्कलकोट में भी बहुत सारे बहनों को मैंने प्रयोग कराया, वीडियो मैंने डाल दिया, दिल्ली में भी प्रयोग कराया। तो ये इसका रिजल्ट 100% है, इसमें एक भी केस आपको फेलर नहीं मिलेगा, 100 में से 100 ये आपका सक्सेस केसेस। ये है पार्ट 1, ये सर्वाइकल से लेके लगभग यहाँ तक मनका का ऊपर तो इसका असर रहता है, ठीक हो जाता है। पार्ट 1 पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में गैप्स रखना है, पंजों को तो लगा नीचे रखना है, जमीन में लगाना है, सांस भर लीजिए। तो 2 बार 3 बार कर देने से इसे दबाएंगे, ये वाला असर पड़ेगा। तो ये जो हम दर्द रहता है 20 साल 30 साल का दर्द, मैंने देखा 1 दिन में ठीक हो जाता है। अब प्रयोग करें, फिर सांस छोड़ भरिए। इसी की बात करते हैं, क्या बात है, उनको बोलो ना, वो देख ले इसको। मुझे क्यों एडमिट कर दिया, हमें हो गया है, हमें बना दिया, क्यों बना दिया? तो ये इसी तरह ये पंजों का नीचे रखना है, तो इसी तरह करने से ये दर्द ठीक हो जाता है। तो मैंने इसी प्रकार 3-4 बार करना है, पानी पिला के कराना है, लेकिन करने के बाद आधा घंटा तो पानी नहीं पिएंगे। तो मर्कटासन 1 2 अंतकुंभ करना है। अंतकुंभ बाद सांस को करके दबाने वाले व्यक्ति 15-20 किलो वजन ज्यादा होना चाहिए, वो दबाएगा। इनको दबाना है, ये फोर्स रखना है। और दूसरी तरफ देखना है, मैंने वीडियो में डाल दिया, उनको आप यदि कर देंगे 3-3 5-10 बार। एज मैंने देखा माता बहनों का जिनको भी था, भाइयों का, बुजुर्ग का 20-30 साल का दर्द, वो भी 1 दिन में ठीक हो गया। तो ये था मैंने पीठ के दर्द के लिए। यहाँ से यहाँ किसी का भी दर्द है, ये साइड वाला दर्द, यहाँ दर्द, ये दर्द 1 दिन में ठीक हो जाता है। ये मैंने आपको पीठ दर्द के बारे में सिखाया। और मैंने बोलना चाहता हूँ जिनको यहाँ दर्द है, स्लिप डिस्क, यहाँ दर्द है, नीचे बैठ नहीं पाता है, डॉक्टर बोलते हैं इनके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है। ये स्लिप डिस्क में 2-3% फेलियर केस मिलेगा, और 95 से लेके 97% या 95% लोग सक्सेस होंगे। 2-3% कौन फेलियर मिलेगा आपको? मैंने बहुत सारे लोगों से प्रयोग कराया, देश में अलग अलग प्रांत में, यहाँ भी प्रयोग कराया। जिनको पाइल्स का बीमारी है, अर्थात बवासीर में रक्त खून जाता है, जो ब्रह्मचर्य मेंटेन कम करता है, जिनको धात संबंधी बीमारी है, की समस्या है, उनका स्लिप डिस्क तुरंत ठीक नहीं होगा। अब जितना गोली खा लीजिए, ऑपरेशन भी करा लीजिए, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रयोग करा, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। इनको करने के लिए पहले जो मूल बीमारियां हैं, तो पाइल्स से पाइल्स को ठीक कर लीजिए। तो धातु बीमारियां हैं, मेहो प्रेमो लिकोरिया की समस्या है, उनको ठीक कर लीजिए। ब्रह्मचर्य मेंटेन कम करते हैं, तो उनको पहले मेंटेन करने को बोलिए, शादीशुदा व्यक्ति को। फिर 15-20 दिन 1 महीने के बाद प्रयोग कर दीजिए। 1 दिन में स्लिप डिस्क 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल का भी ठीक होता है। बाकी जिनको ये बीमारियां नहीं है, अर्थात पाइल्स नहीं है या धातु संबंधी बीमारियां नहीं है, तो उनको तुरंत 1 दिन में ठीक होता है स्लिप डिस्क। टेलबोन पेन, वो 6-1 से CO1 से 4 तक, S1 से 5 तक, L4-5 का दर्द, इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, इसको बोलते हैं टेलबोन पेन।
प्लस ये वाला साइड पेन, वेस्ट पेन, ये भी ठीक होता है एक दिन में। इनको करना है मार्केशन 3। इसमें क्या करना है, जिन जो करेगा व्यक्ति ट्रीटमेंट वो थोड़ा हाइट होना चाहिए जिनको कराओगे। यदि इनका 5 फुट है तो 5.5 फुट वाला को व्यक्ति को बुलाओ, व उससे थोड़ा 2-3 ज्यादा हाइट वाला को बुलाइए। दूसरा अंत कुंभकर करना है और वजन भी ज्यादा होना चाहिए, 10-15 किलो। इनको कराना क्या है, पहले इनको पैर को दोनों मिलाना है, सांस भरना है, भर के इनको इधर लाना है और पैर को हम यहाँ फोर्स रखेंगे, दूसरा को करके एक कंधा को क्रॉस कराना है, कंधा से यहाँ तो क्रॉस कराना है पैर को, तो इसका असर यहाँ पड़ता है स्लिप डिस्क में। मैंने आपको दिखा देता हूँ, पहले सांस भर लीजिए। मैंने इसको जालना में पुलिस ट्रेनिंग कैंप का भी जो रिकॉर्डिंग किया था उनको भी डाल दिया मैंने, आप देख सकते हैं। इनको करके यहाँ ले जाना है, ये जो लेके हम क्रॉस करा देंगे, इसका असर यहाँ पड़ता है, इसका असर यहाँ पड़ता है, फिर छोड़ देना है। ये होता है स्लिप डिस्क के लिए। टेलबोन पेन के लिए जिनका 10-15 साल 20 साल से दर्द है, एक दिन में ठीक होता है। अपवाद में जो मैंने बोल दिया, पाइल्स का बीमारी, धात का बीमारी जिनको है उनका ठीक नहीं होगा, पहले वो बीमारी ठीक कर लीजिए। कैसे ठीक होगा ये वीडियो मैंने डाल दिया, इसको पाइल्स कैसे ठीक होता है, बवासीर और भगंदर कैसे ठीक होता है, धात बीमारियां कैसे ठीक हुआ, कहाँ के प्रसव में मैंने वीडियो में डाल दिया, उनको पहले ठीक कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो सांस भरिए, तो इनको ये फोर्स रखना है, यहाँ पर इनको दबाना नहीं, खाली फोर्स रखना है जमीन में, सांस भरिए। तो इनको ऐसे करके हाथ कंधा का बराबर रखना है और क्रॉस कराना है। ये जब क्रॉस कर जाएगा इससे ठीक हो जाता है आपका स्लिप डिस्क। टेलबोन पेन यहाँ जो नीचे नहीं बैठता था, मैंने अक्कलकोट में गया था जो स्वामी समर्थ देव जी का एरिया में, एक माता जी 2 साल से नीचे बैठा नहीं था, कुर्सी में बैठता था, मैंने एक दिन में बैठा दिया 10-15 मिनट में। अब मैंने बोला आज से नीचे नहीं बैठोगे, कुर्सी में बैठोगे नहीं, नीचे बैठोगे। तो ये 100% प्रामाणिक है। मैं जालना पुलिस ये भी इनको प्रयोग कराया, वहां भी मैंने डाला, तो ये प्रामाणिक है। तो ये बोला मैंने आपको स्लिप डिस्क के बारे में, नीचे दर्द या साइड पट्टी पीड़ा, पार्श्व पट्टी पीड़ा, चाहे इधर का हो या इधर का हो, बस दोनों साइड का हो, एक दिन में ठीक हो जाता है। मैं कोटा में भी राजस्थान में इसको प्रयोग कराया, आप देख लीजिएगा स्लिप डिस्क कैसे ठीक होता है, साइड कैसे ठीक होता है, मर्कड़ासन पार्ट 3 से ठीक होता है। इसी विधि से कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा मिलावट चीज है, अर्थात परम पूज्य महाराज का जो आसन है उनसे थोड़ा मिलावट कीजिए, इसे ठीक हो जाता है। और मैंने प्रयोग कराया 5 साल 10 साल 15-20 साल का भी प्रयोग कराया और उनसे पूछ के उनका ही बातें मैंने अपने डाल दिया। तो ये हो गया स्लिप डिस्क। अभी मैं बोलता हूँ ये तो मन का नहीं दर्द है, मन का तो गड्ढा स्थान होता है, ये दर्द कैसे ठीक होता है, इसके लिए 2-3-4 रास्ता है। मन का दर्द के लिए उल्टा सो जाइए, इनको करना है सलभासन से जाता है। इनको करने के लिए भी जैसे मैंने बोला, जो व्यक्ति करेगा वजन 10-15 किलो ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा बात होता है हाइट भी ज्यादा थोड़ा होना चाहिए, जिनका बीमारी है उनसे ज्यादा होना चाहिए। इनको क्या करना है सलभासन, इसमें सांस को भरना है, भर के हाथ को जंघा का नीचे रख दें, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, बाहर रख सकते हैं। सांस को भरने के बाद ये पैर रखना है हल्का से दबा के, ज्यादा नहीं दबाना है जंघा को, फिर नहीं तो जगह दर्द करेगा। दूसरा जगह को इसे पकड़ना है, सांस भर लीजिए भाई, सांस भर के इनको ऊपर उठाना है और अपोजिट साइड को खींचना है। अपोजिट साइड ये जो हम खींचते हैं इससे जो हिल जाता है, कोई की एक्सीडेंट से भी गिर जाते हैं, गिरने से भी ये थोड़ा सा हिल जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इसे सेटिंग हो जाता है। ऊपर उठाना है, अपोजिट खींचना है और पूछना है कितना सहन कर पाता है। जब सहन नहीं कर पाएगा उस टाइम छोड़ दीजिए। सेम चीज इस सांस को भर लीजिए, भरने के बाद फिर इनको जगह को पकड़ना है, पकड़ के ऊपर अपोजिट साइड, ये मैं जो खींच रहा हूँ ऊपर, इसका असर यहाँ पड़ता है, ये वाला ऊपर अपोजिट साइड ऐसे खींचेंगे, फिर छोड़ देना है, लेकिन झटका नहीं मारना है, धीरे धीरे ले जाना है। उनको देखना है वो कितना सहन कर पाता है, नहीं सहन कर पाएगा तो उनको जब माथा हिलाएगा उस टाइम छोड़ दीजिए। फिर इसी प्रकार एक सांस में एक तरफ खींचना है, फिर 1-2 बार सांस लेके छोड़ेंगे, थकान मिट जाएगा, फिर सांस को भरेंगे, भरने के बाद जगह को पकड़ना है, आ जाओ,
पकड़ के सोते जाए, बैठो, पकड़ के फिर ऐसे ऊपर करना है ये। तो इसी जो हम करते हैं इससे ठीक होता है मर्कटासन। ये आपका जो मनका का दर्द ये आता है सलवास से ठीक हो जाता है। सांस भरना है, खींचना है ऊपर ऑपोजिट साइड, इससे यहाँ से यहाँ तक जो मनका का दर्द, जिसको यहाँ का दर्द हम बोलते हैं मनका का दर्द, ये दर्द ठीक होता है। लेकिन एक एक व्यक्ति का पेट निकल गया बहुत। मैंने इसी प्रकार बहुत सारे एरिया में लोगों से मिला हूँ, तो गड्ढा हो गया यहाँ पर। जैसे मैंने दिखा रहा आपका मेरा सामान है, तो गड्ढा हो गया, तो गड्ढा जिनका हो गया उनको बोले पेट ना निकले, गैस होने का कारण पेट निकलता है, उनको ध्यान दे, रीढ़ की हड्डी बेंधन से भी दर्द करता है। इसके लिए एक तो ये मैंने बोला, दूसरा ठीक होने के लिए रास्ता में आपको बोल रहा हूँ। एक तो यहाँ दर्द करेगा कमर के लिए, पीठ के लिए यहाँ दर्द करेगा, सर्वाइकल के लिए C1 से C7 यहाँ दर्द करेगा। कोई भी लकड़ी, पेंसिल, गोल चीज ले लीजिए, यहाँ दबाएंगे तो ये दर्द करेगा। फिर C1 से C7, T1 से T7, T8 से T12, फिर L1 से L4, L5, S1 से S5, फिर CO1 से CO4 तक ये दर्द करेगा। ये दर्द वाला स्थान में जब हम ढूंढ के दबाते हैं, इससे भी बीमारियां ठीक होती है। यहाँ भी एक कमर का पॉइंट रहता है, यहाँ दबाने से भी आराम मिलता है। कमर के लिए एक छोटा पॉइंट यहाँ रहता है, ये स्थान में। ये ढूंढोगे धीरे धीरे, जहां दर्द को दबाइए, इससे भी कमर का दर्द ठीक होता है। 2 हाथ में, 2 पैर में जब हम दबाते हैं। बाद यदि आपका स्टील वाला नहीं है तो मेज बॉक्स सबका घर में मिलेगा, एक तिल्ली ले लीजिए, इस प्रकार तिल्ली, जो बारूद वाला पर्सन है, इसी स्थान में जाइए, ढूंढिए कहाँ दर्द करता है। जहां दर्द उस स्थान में 100 बार 150 बार दबाइए। फिर ढूंढिए कहाँ दर्द करता है, ये एरिया में जो दबा देते हैं, 22 एरिया में दबा देते हैं, 2 हाथ में, 2 पैर में, इससे भी कमर का दर्द 5 साल 10 साल 15 साल का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बोल रहा हूँ। तो ये हो गया कमर के लिए। यहाँ भी है कमर के लिए, यहाँ भी दबा सकते हैं। यहाँ भी कमर का है, जहाँ हाथ में है वहीं पर में। क्या बोल रहा है, इतना गया फिर कमर के लिए एक यहाँ भी है, कमर के लिए यहाँ भी दर्द करता है। कमर के लिए तो हम यहीं से दबाते हैं, और छोटा पॉइंट एक यहाँ भी रहता है, दबाते हैं, इससे कमर का दर्द ठीक होता है। कोई कोई व्यक्ति का सर्वाइकल का है, सर्वाइकल के लिए जैसे ये भाई सर्वाइकल का रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये है, यहाँ एक दर्द करेगा। इनको एक ढूंढिए कहाँ दर्द करता है, ऐसे चिमटा के ढूंढिए, जहां दर्द करेगा उस स्थान में ऐसे ढूंढ के रखिए। दूसरा हाथ में इसका पॉइंट एक यहाँ है, एक यहाँ मिलेगा, ये वाला में यहाँ मिलेगा। पहले इनको सांस भरने के लिए बोलिए, भरने के बाद जहां दर्द मिला, भर के जहां दर्द में इनको दबाना है, फिर इनको दबाना है, ये जो दर्द इनको छोड़ दीजिए, फिर खींच दीजिए, इससे भी दर्द चला जाता है। यदि इधर का है तो इधर कर दीजिए, उधर का तो उधर करना, अर्थात ये इनको दबाना है, ये वाला को ढूंढना है सर्वाइकल के लिए, कहाँ दर्द करता है ऐसे ढूंढिए। जहां दर्द करेगा उनको रखिए हाथ, यहाँ भी लास्ट इधर का पॉइंट यहाँ मिलेगा, इधर का पॉइंट यहाँ मिलेगा, ऐसे इस जगह मिलेगा। आप पहले सांस भरने के लिए बोलिए, भरने के बाद जहां मूल दर्द है उनको दबाइए, फिर इनको दबाइए, ये जो दब जाएगा तो इनको छोड़ दीजिए, फिर इसे खींच दीजिए 2-3 बार, इससे यहाँ का दर्द ठीक हो जाता है। जिसका पीठ में दर्द है कहीं भी, दूसरा रास्ता में बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग बहुत सारे रास्ता में बोलता हूँ, इसको मैंने यूट्यूब में डाल दिया, आपको मैं जानकारी देने में बोल रहा हूँ। पीठ में कहीं भी दर्द है, ये भी संतोष जी भैया, ये दोनों संतोष जी है हमारे, ये बहुत सुंदर भजन गाते हैं, तेलंगाना से, ये छत्तीसगढ़ से है। तो इसी तरह बढ़िया है भाई। तो इस बार जहां भी दर्द, इधर दर्द है, यहाँ ढूंढिए कहाँ दर्द करता है। फिर इसका हाथ पॉइंट यहाँ से गया है, यहाँ ढूंढेंगे, फिर ये लास्ट में यहाँ दर्द करेगा। तो पहले जहां मूल दर्द है वहां हाथ रखिए, चाहे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी दर्द हो उस स्थान में रखिए, सांस भर लेगा, फिर इनको दबाएंगे। इसका पॉइंट यहाँ दर्द आपको मिला था, यहाँ दबाएंगे, ये जो दर्द है यहाँ छोड़ना है। फिर हाथ में जो यहाँ मिला था ये पॉइंट में, इनको दबा के जो हम खींच देते हैं, इनको छोड़ के फिर खींचते 2-3 बार, इसी यहाँ का दर्द ठीक होता है। मैंने 20-25 साल का दर्द भी देखा, एक दिन में भी चला जाता है, लेकिन फिर आता है तो मैंने आपको दूसरा रास्ता, जो पहला वाला रास्ता बोला, वो रास्ता कर दीजिएगा। इसी तरह इधर का के लिए ये ढूंढिए कहाँ दर्द है, फिर वहां हाथ रखिए, यहाँ भी हाथ रखिए, लास्ट पॉइंट यहाँ है। लेकिन सांस भरने के बाद पहले जहां मूल दर्द यहाँ दबाना है, फिर यहाँ दबाना है,
ये जो दब जाएगा यहाँ छोड़ देना है, और इसी का पॉइंट लास्ट में जब दबाना है जहां दर्द करेगा, फिर इनको छोड़ के खींचना है, इससे यहाँ का दर्द चला जाता है। बीच में यदि दर्द है तो यहाँ दबाइए व यहाँ कीजिए, किसी भी एक साइड कर सकते हैं बीच वाला के लिए, और नहीं तो इधर का साइड के लिए उधर से करना है, इधर का साइड इधर से करना है। ये मैंने सर्वाइकल के लिए बोल रहा हूँ। सर्वाइकल के लिए मैंने देखा 10-15-20 साल का दर्द, बहुत सारे जो कंप्यूटर में काम करते हैं, टेलीविजन में काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, पढ़ते, उनका होता है ज्यादा ना झुके, गद्दे में ना सोए, तकिया में ना सोए, अलग अलग जो आसन मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, कैसे विधि से करना है, उनको बोले वही विधि से कर ले, जैसे मैंने यूट्यूब में डाला हूँ। जैसे और एक बार बोल देता हूँ, यूट्यूब में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब में जाएंगे तो पहले ऐसे आप कैसे ढूंढे, मैं आपको बोल देता हूँ एक बार, क्योंकि जाएंगे आप बोल दीजिएगा पतंजलि एक्यूप्रेशर जयशंकर, और इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल वाला जो है ब्लैक हो जाएगा तो दोबारा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा जल्दी। फिर जो भी देखेंगे पहले गोल वाला फोटो क्लिक कीजिएगा, फिर होम वीडियो प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ये प्लेलिस्ट आ गया, इसमें रोगानुसार मिल जाएगा। इसमें देखेंगे सर्वाइकल के लिए दर्द कैसे ठीक होता है, वीडियो है, जो ऊपर वाला को बोलते हैं सर्वाइकल, यहाँ बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, 5 साल 10 साल 15 साल का दर्द है, ठीक हो जाता है। ये बीच वाला को बोलते हैं पीठ का दर्द, पीठ यहाँ लिखा है पीठ का दर्द, T1 से T12 और L1 से L3 का दर्द कैसे आता है, इसका असर C1 C7 ही पड़ता है, जो मोटिवेशन मैंने बोला, तो वीडियो में लिखा गया पीठ का दर्द। नीचे जो ये वाला इसको बोलते हैं वेस्ट पेन, देख लीजिए वेस्ट पेन कहाँ है, उनको देख के कर लीजिए। बीच वाला होता है मनका का दर्द, ये बीच वाला दर्द इसको बोलते हैं मनका, मनका का दर्द कर दीजिए। नीचे वाला होता है स्लिप डिस्क, तो इसी प्रकार वीडियो देख के आप करा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और ज्यादातर व्यक्ति लगभग 99% लोग तो एक दिन में ठीक हो जाते हैं, या 98% लोग, सिर्फ स्लिप डिस्क को छोड़ के। तो अपवाद में यदि उनको पाइल्स का रोग है, स्लिप डिस्क वाला का, टेलबोन का, या धात का बीमारियां हैं, नियोप्रेमोलिकोरिया का समस्या है, या ब्रह्मचर्य मेंटेन कम करता है, और लोगों का स्लिप डिस्क तुरंत ठीक नहीं होता है। मैंने देखा हूँ 1-2 केस फेलियर, बाकी चीज तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, देखो कमर का दर्द, घुटने का दर्द, ऑपरेशन में देश विदेश में अमेरिका से भारत तक लगभग 95% फेलियर केस है। आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उस टाइम अमेरिका से डॉक्टर आए थे, ऑपरेशन किया था घुटने का, मरते दम तक उन्होंने बेड में ही रहा, उनका सक्सेस नहीं हुआ। जितने सारे घुटने दर्द वाले आपको मिलेंगे ऑपरेशन किया है, कमर वाले मिलेंगे, सक्सेस नहीं होता है, इसलिए ऑपरेशन मत करेंगे। ये सहज रास्ता मैंने डाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट का चिकित्सा करा दीजिएगा। और जिनको आप कमर का दर्द ठीक कर दोगे, घुटने का दर्द ठीक कर दो, सर्वाइकल ठीक कर दोगे 5, 10, 15 साल का, वो जिंदगी भर आपका ही कस्टमर है रहेगा जरूर। आप घर के लिए अलग अलग जितने सारे सामान खरीद कर, खान 60-70 रुपया जो खर्च करते हैं, 15-20 रुपया बाकी जो चावल तेल इत्यादि जो खरीद करते हैं, दैनिक सामान आपसे ही लेंगे। इसलिए कोशिश करें, वीडियो में जाइए, देखिए, पूरक करें। समझ नहीं पाएंगे तो मेरा मोबाइल नंबर है 7455033423 में पूछ लीजिएगा, मैं फिर आपको समझ देकर बोल दूंगा। आपको कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर बोल दिया एम्स हॉस्पिटल मना कर दिया, मर जाएगा, ठीक नहीं होगा, किडनी हो गया खराब, लिवर खराब हो गया, कैंसर हो गया, इत्यादि इत्यादि, आप उनको बात मत सुनिए। आप बोले ठीक है, आप प्रयोग करें, प्राणायाम करें, बाकी मुझे आप पूछ ले, मैं आपको इसका इलाज का रास्ता बोल दूंगा। और परम पूज्य महाराज श्री आचार्य का जो इलाज का है रास्ता और क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आपको मुद्रा भी चिकित्सा ही बोल दूंगा, अलग अलग बहुत सारे रास्ता ठीक करने के लिए। जैसे कोई रास्ता है दोमास्तमा है, सांस का रोग है, सांस का लोगों को 20-30 साल का सांस का रोग है, सांस का रोग के लिए मुद्रा रख दीजिए, अपन भाई मुद्रा, इसे सांस का बीमारी ठीक हो जाती है। बाकी ठंडा टम नहीं खाएगा, मुंह खुला नहीं रखेगा, मुंह बंद रखेगा। देखिए भगवान नाक दिया है सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए। मुंह खुला रखेंगे तो ब्लॉकेज करेगा, शरीर में फेफड़े में ब्लॉकेज करेगा, सर्दी जुकाम से लेके और सांस का, हार्ट का बीमारी, हाई बीपी, अनिद्रा, टेंशन, पार्किंसन, वेरिकोज वेन्स इत्यादि बीमारियां होगी। इसका अलग कारण नहीं है। जितने आपको पास पेशेंट आएंगे, शुगर वाले,
ज्यादातर देखिए मुंह खुला रखते हैं इसी प्रकार। हार्ट का रोग, हाई बीपी, टेंशन, पागलपन, अनिद्रा, पार्किंसन, शरीर में झिंझिनाहट, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, वो सब ज्यादातर लोग आपको मिलेगा। 90% से ज्यादा लोग आपको मुंह खुला रखते हैं। उनको पहले बोलिए भाई मुंह बंद रख, भगवान नाक दिया है सांस लेने चलने के लिए, मुंह से नहीं। मुंह का काम हो लगे, आंख का काम हो लगे, कान का काम हो लगे, नाक का काम मुंह में करेंगे बीमार पड़ेंगे। ये उनको बोले मुंह बंद रखें, सांस ले नाक से, छोड़े नाक से, जहां प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। लंबा ले लंबा छोड़े, कैसे सांस लेना चाहिए छोड़ने में एक बार आपको दिखा देता हूं। अभी मैं सांस लूंगा, लिया, छोड़ूंगा। इसी तरह 20-30 सेकंड में लेना है, 20-30 सेकंड में छोड़ना है, 24 घंटे में जहां प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। अर्थात वेयर यू आर गेटिंग प्योर ऑक्सीजन, inhale and exhale slowly, longly, deeply, soundlessly, experience capacity 20 second, 30 second, inhale and exhale accordingly. It will give you more benefit. मैक्सिमम यदि ऑक्सीजन आप कर लेंगे तो आपका 100 साल तक फेफड़े का बीमारियां नहीं होगी। अब दूसरा मुंह बंद रखना है। तीसरा होता है जिनको दमास्थमा, हर्निया, दमास्थमा है, सांस फूलता है, और उनको बोलिए ठंडा आइटम ना खाएं। केला, तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसमी, नाशपाती, सेब, खीरा, अनानास इत्यादि मैंने इंटू में डाल दिया है। साबुन से ना लगाएं, उनको मना कर दीजिए, ये मुद्रा कर दीजिए। 50 साल का बीमारियां पहला दिन से 20-25-30 से लेकर 50% ठीक हो जाएगा। 3 घंटा रखना है मुद्रा चिकित्सा में, 1 घंटा है ग्राउंड में, 24 घंटे में 2-3 घंटा रखते हैं। इससे पहला दिन से लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा क्वेश्चन नहीं होता है। फोन नंबर होता है 7455033423, 7455033423। लेकिन एक बात मैंने बोल देता हूं, मैं जब फ्री होऊंगा फिर मैं बात कर लूंगा आपसे, आप रिंग करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरा अलग अलग बहुत सारे काम रहता है, लेकिन मैं आपको जरूर रिकॉल करूंगा। और यदि फ्री हो तो मैं उठा लूंगा, नहीं तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे जब हमें नंबर देते आप क्यों फोन नहीं उठाते हैं, ऐसे मत बोलेंगे। कुछ कुछ कोई कोई व्यक्ति बोल देते हैं, क्योंकि मेरा लगभग 2000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है। मैं मेरा समय देके मैं उठाऊंगा, बात कर लूंगा। अब मुझे लिख के दीजिएगा, व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ये मैंने बोला अपन भाई मुद्रा, जिनको हार्ट का बीमारी है, हार्ट का डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनको बोले मुंह बंद रखे, पानी ज्यादा पिए, जल का नाम जीवन है, वो पानी कम पीता है इसलिए बीपी बढ़ता है, इसलिए हार्ट का बीमारी है, इसलिए डिप्रेशन है, इसलिए पार्किंसन है, इसलिए वेरिकोज वेन्स है, इसलिए मानसिक रोग से लेकर इत्यादि इत्यादि नर्वस सिस्टम समस्या है। उनको बोले मुंह बंद रखे, नाक से सांस ले छोड़े, और ये मुद्रा रखें। हार्ट का समस्या, रात 12 बजे हार्ट फेल होता है, उनको ये मुद्रा रख दीजिए, सर चुका दीजिए, बच जाएगा, मरेगा नहीं। मैंने प्रूव कराया था हमारा आदरणीय सुखराम ताऊ जी जो केसीआर थे मदुराई में, उनका टूलर हार्ट अटैक आ गया, मैंने उनको ये मुद्रा करा दिया, एक करा दिया। हार्ट का पॉइंट यहाँ है, हृदय का पॉइंट यहाँ दर्द करेगा, हृदय का पॉइंट यहाँ भी है, हृदय का पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ दबाएंगे तो छोटा वाला तीली से दबाएंगे, 2 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ भी है। आपका जो योग साधना चिकित्सा से किताब मैंने बोला, वो किताब में आप देख लीजिएगा हार्ट का पॉइंट कहाँ है। ये तो हार्ट का पॉइंट यहाँ है, दूसरा हार्ट के पॉइंट यहाँ भी है, बाएं हाथ और दाएं हाथ में दिखाया कनिष्ठा में, एक 2 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ पे है। किताब आप लोगों के पास देख लीजिएगा। तो हार्ट के लिए ये मैंने बोला। फिर सुजोग के पुरुषर का यदि आप देखेंगे हार्ट के लिए, तो ये हार्ट का पॉइंट है, ये हृदय रोग है, इधर का ये पॉइंट है। तो मैंने आपको सुजोग के पुरुषर से मिला के सबको बोल रहा हूँ। ऐसे अलग अलग हाथ में भी है, ये हार्ट का पॉइंट है, 2 हाथ 2 पैर में, ये सुजोग के पुरुषर का किताब है। तो एक नाड़ी बहुत सारे स्थान से गया है, इसलिए आप किसी भी चिकित्सा पर एक इंसेक्ट चिकित्सा पद्धति है। इंसेक्ट अर्थात हमारा पूरा शरीर का यहाँ 1 अंगुली में है, पूरा शरीर ऊपर से यहाँ तक 1 अंगुली में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फेफड़े तक, और 2 हाथ यहाँ तक है, फेफड़े से नीचे, और 2 पैर यहाँ से यहाँ तक है, सभी अंगुली में। तो इंसेक्ट मान अर्थात 1 अंगुलिया में 20 अंगुली है, तो 20 अंगुली में भी 1-1 अंगुली में भी हमारा पूरा शरीर भी है। ऊपर तक ये वाला है, ये वाला है। जैसे हम यही से बैठ जाते हैं, ये जो बैठते हैं,
ऊपर वाला ये वाला है, नीचे वाला गले से लेके फेफड़े तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आगे फेफड़े वाला, 2 हाथ और छाती, छाती का नीचे पेट, प्रजनन और आपका 2 पैर यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद सभी अंगुली में है। ये होता है ऊपर वाला, ये होता है छाती और 2 हाथ, और ये बोलता है आपका पेट से लेके, मतलब छाती का नीचे से लेके 2 पैर से लेके प्रजनन सहित ये वाला है। तो इसमें सभी अंगुली में भी है। इनको दबाएंगे तो ये छोटा वाला स्टील से दबा सकते हैं, आपका जिमी से, इसको जिमी बोलते हैं, नहीं तो ये तीली से भी दबा सकते हैं, इससे भी ठीक हो जाता है बीमारी। ये भी इंसेक्ट चिकित्सा पद्धति है। कोई एक मिनी इंसेक्ट है, एक पार्ट वाला अंगुली से भी पूरा शरीर में दिखाया गया है। तो इतना छोटा वाला पॉइंट को ना जाके इस प्रकार दबाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ जिनको हाई बीपी है, हाई बीपी के लिए ये मुद्रा रख दीजिए, इसको बोलते हैं शिव मुद्रा, इससे बीमारी ठीक हो जाता है। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रख दीजिए। चलते बैठते बात करते कभी भी किसी समय रख सकते हैं, प्राणायाम करते रख सकते हैं, इससे हाई बीपी तुरंत ठीक हो जाता है। हाई बीपी के लिए ये 3 पॉइंट दबाएंगे, 1 2 3, 1 1 2 3 3, ये तीनों पॉइंट जो दबाते हैं इससे हार्ट का पॉइंट, ये आपका हाई बीपी तुरंत हट जाता है। जिनको लो बीपी है यहाँ दबाएंगे, लो बीपी के लिए यहाँ दर्द करेगा, लो बीपी के लिए एक यहाँ दर्द करेगा और यहाँ दर्द करेगा, इनको दबाइए तुरंत लो बीपी घट जाएगा। जिनको हाई बीपी है, लो बीपी है, तो हाई बीपी के लिए मैंने बोला आपको यहाँ दर्द करेगा, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट दबाइए हाई बीपी के लिए। लो बीपी के लिए यहाँ भी दबाइए, यहाँ दबाइए, यहाँ दबा दीजिए, तो उनका बैलेंस हो जाएगा। मैंने फरीदाबाद में लगभग 4 साल का पहले या 5-6 साल का पहले एक माता जी शिविर में लेके आए थी, उनको हाई लो बहुत साल भर से होता था। डॉक्टर को दिखा के दम दिला, कब हाई तो कब लो होता है मुझे पता नहीं, क्या करें। मैंने तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अंदाज में बोला 2 पॉइंट को दबाओ, लो का भी दबाओ, हाई को दबाओ। दूसरा दिन आया तो पहली बार हुआ कि कल से बीपी और हाई लो दोनों नॉर्मल है, हाई भी नहीं हुआ, लो भी नहीं हुआ। जबरदस्त चीजें हैं, दोनों को दबाएंगे तो हो जाएगा। इसे लो बीपी का पॉइंट यहाँ भी है, लो बीपी का यहाँ भी है, इनको भी दबा सकते हैं। हाई बीपी का पॉइंट हार्ट में भी है, इनको भी दबा सकते हैं। लेकिन एक तीनों जो पॉइंट मैंने बोला, इनको दबाने से भी कमती हो जाता है। मुद्रा रखने से, शिव मुद्रा, इससे बीपी घट जाता है। और लो बीपी है तो उनको रखना है लिंग मुद्रा, इससे बीपी घट जाता है। जिनको पेट का समस्या है, गैस है, कब्ज है, एसिड है, किडनी लिवर समस्या इत्यादि है, उनको बोलिए अपान मुद्रा रख दें। चलते बैठते बात करें 2-3 रख दें। और जो मैंने बोला चबा के खाना है, पानी ज्यादा पीना है, जो मैंने पहले बोला उनको बोल दीजिएगा। मुंह बंद रखे, नाक से सांस ले छोड़े, हाथ उसमें पानी ना पिए, जो मैंने बोल चुका हूँ, मैं डाल भी दिया उसमें, वीडियो में देख लीजिएगा। और ये मुद्रा रखी, इससे पेट का बीमारियां ठीक हो जाती है, पहला दिन सलाह मिलता है। और लेकिन इसमें एक सावधानियां हैं, जो गर्भवती माँ है वो 8 महीना तक इसको नहीं रखेंगे। जब 8 महीने से ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 8.5 महीना हो गया या 9 महीना लेबर पेन का समय रख देंगे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। इसलिए गर्भवती माँ लेबर पेन का समय, जब बच्चा जन्म देने का समय जो पेन आया, दर्द आया, प्रसव वेदना आया, उस टाइम रखें तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, पहले से ना रखें। जिनको मोटापा है उनको यहाँ दर्द करेगा, मोटापा के लिए जैसे गोल वाला पेंसिल, पेन, लकड़ी कुछ भी लीजिए, यहाँ ढूंढिए, यहाँ ढूंढिए, जहां दर्द करेगा उस स्थान को भी दबाना है, इससे मोटापा घटता है। हाँ, कहाँ दर्द होगा भाई बोलेंगे आप, और कहाँ दर्द है यहाँ, हाँ, इनको दबाना है। मोटापा पतला होता है, मोटा पतला होता है जिनका खाना पचता नहीं है, बैलून की तरह फूल गया, हो गया मोटा। जिनको खाना पचता नहीं है, सब विटामिन कुछ बना नहीं, वो हो गया पतला। खाना पचने वाला का कोई मोटा भी नहीं होगा कि पतला भी नहीं होगा। इसलिए दोनों का पॉइंट यहाँ है, हार्मोन्स का पॉइंट भी यहाँ है। हार्मोन्स को लिए जो हम पॉइंट ये है। इसके संबंध में मैंने जो आपको योग साधना, योग चिकित्सा रसोई जो मैंने पहले दिखाया था, ये पीछे की ओर है, मोटापा, पतला, हार्मोन्स, ये वाला एरिया में लिखा है, देख लीजिएगा आप लोग, ज्यादा पॉइंट यहीं पे लिखा है। तो इसी तरह यहाँ एक खाना डाइजेशन नहीं होता, इनको दर्द करेगा। जिनका गला बैठ गया साल भर का, 2 साल, 5 साल, 10 साल का, उदय प्राणायाम करा दीजिए, यहाँ दबा दीजिए, तुरंत खुल जाएगा। कल एक आए थे, नहीं परसों आए थे शायद, कल आए थे, आपका अहमदनगर आर्मी कैंट में है, उन्होंने क्लार्क है, मध्य प्रदेश का, भोपाल के हैं, और वो आए थे, उनका
फेब्रुआरी महीने से गला बैठ गया था, मैंने 2-3 फुट 4 फुट भी आवाज सुना नहीं जाता था। मैंने उनको उज्जै करा दिया और इनको दबा दीजिए, लेकिन पहले पानी पीना है फिर करना है, नहीं तो चक्कर आता है किसी किसी का और लाभ भी कम मिलता है। तो जिनको दबाएंगे पहले जल का नाम जीवन है, पानी ज्यादा पिला दीजिए, फिर ये पॉइंट में यहाँ से यहाँ थायराइड का है, गला बैठ गया है, तुतलापन है, हकलता है, इनको दबाइए। यहाँ दर्द करेगा, इसे ढूंढिए कहाँ दर्द करता है, वो पॉइंट को सब दबा दीजिए 100-150 बार। 2 हाथ में 2 पैर में, इससे तुतलापन हकलना, जिनको तुतलापन हकलता है इनको सिंहासन भी करना पड़ता है। मैंने इनको बहुत सारे लोगों को कराया, पहले फरीदाबाद में क्या था, फिर अक्कलकोट में क्या है, 54 साल का तुतलापन भी ठीक हो गया। उसको वीडियो मैंने डाला नहीं, डाल दूंगा, मेरे पास 54 साल का वीडियो तो मैंने कहा मिसिंग हो गया, बाकी दूसरा का वीडियो लगभग 40-45 साल का, वो वीडियो मैंने डाला नहीं, डाल दूंगा बाद में। तो यहाँ दर्द करेगा, गला जो बैठ गया उसका रिकॉर्डिंग मैंने रखा, उसको मैंने डाल दूंगा जल्दी, आप देख लीजिएगा गला कैसे ठीक होता है, तुरंत ठीक होता है। गला बैठ गया, आवाज नहीं निकलता था, ठीक है। मैंने इसको पहले प्रयोग किया था 2013 में, कोटक में एक लेडीज को मैंने प्रयोग कराया था, उनका लगभग 14 साल से गला बैठ गया था। मैंने देखा उज्जै करने से खुल जाता है, उस टाइम मुझे एक्यूप्रेशर पता नहीं था, ये मैंने कुछ बार बोला नहीं था, लेकिन जब हम एक्यूप्रेशर कर देते हैं, और देखिए डॉक्टर लोग बहुत गलत बोलते हैं, आप लोगों से डॉक्टर जुड़े हैं, मुझे जो नंबर मांग रहे थे अभी डॉक्टर जी, डॉक्टर बोलते बहुत सारे लोगों की किडनी खराब हो गई, 100% गलत है। मैंने बहुत सारे किडनी पेशेंट देखा हूँ, किडनी खराब हुआ नहीं हो, आप जानेंगे कि यहाँ किडनी का पॉइंट। इनको दबाइए, दर्द करेगा तो थोड़ा आप सोचेंगे थोड़ा उनका समस्या है, ज्यादा ज्यादा है, दर्द नहीं है तो उनका किडनी समस्या नहीं है, डॉक्टर गलत बोला। पैसा लूटपाट करने के लिए, किडनी निकाल के बेचने के लिए, बहुत सारे कारण से डॉक्टर गलत बोलते हैं पैसा का चक्कर में। दूसरा किडनी का पॉइंट यहाँ भी है, ये स्थान में जैसे मैंने आपको किताब दिखाया किडनी का, समय तक कम है, मैं स्पीड बोलता हूँ, ए किडनी पॉइंट, ये आपको मैंने किताब दिखाया। इसी तरह किडनी का यहाँ है, किडनी का पॉइंट। किडनी का पॉइंट सिम्टम्स क्या है, जिनको किडनी का समस्या आएगा, पहले यहाँ सूजन आएगा, पहला प्रारंभिक सूजन यहाँ आता है, फिर शरीर में सूजन आता है, कालीपन पड़ जाता है, ये किडनी का किडनी के लिए पहले देखिए यहाँ तो किडनी समस्या नहीं है। इसी तरह किसी किसी गला का, एक तो मैंने कुछ दिन का पहले कोटा से आए थे, उनका जीभ कट कर दिया डॉक्टर ने, ऑपरेशन से काट कर दिया, कितना गलत काम करते हैं। सूजन होता है पानी कम पीने का कारण, भूख लग गया, प्यास भी लग गया, भूख बुझाया नहीं, मैंने खाना खा लिया, पानी पिया नहीं, जबकि जल का नाम जीवन है। खाना जब बनती है बिना जल से खाना नहीं बनेगी, दवा भी नहीं बनेगी, इंजेक्शन भी नहीं बनेगी, सैलाइन भी नहीं बनेगी, पौधा में आप पानी डालोगे नहीं, पौधा भी जिंदा नहीं रहेगा, तो बिना जल से शरीर भी ठीक नहीं होगा। अब जितना गोली खा लीजिए, इसलिए ज्यादा को बोले जल ही जीवन, जल को ज्यादा पिए, परंतु प्यास लगा, भूख भी लगा, पहले पानी पिए और फिर बाद में 15 मिनट 20 मिनट छोड़ के, आधा छोड़ के खाना खाएं, तुरंत खाना ना खाएं, इनको बोल दीजिए, तो इससे उनका लाभ ज्यादा मिलेगा। और गले का दर्द होता है, गला बैठ जाता है, जो भूख ज्यादा लगा, प्यास भी बहुत लगा, उस टाइम यदि हम प्यास को ना बुझा के खाना खा लेते हैं, इससे भी गला बैठ जाता है। पसीना निकलता है, धूप से आया, तुरंत फ्रिज का पानी पी लिया, इससे भी गला बैठ जाता है। पानी कम पीते हैं, इससे भी होता है। एसी कूलर का सामने ज्यादा ठंडा, इससे भी गला बैठता है। तो गला किसी कारण से बैठ गया है, सूजन आ गया है, गांड आ गया, इनको दबाने के लिए बोल दीजिए। कैंसर हो गया, जो दवा है उनको दे दीजिए। बाकी कुछ कैंसर के लिए एक तो यहाँ दर्द करेगा, कैंसर के लिए उनको दबाइए, एक तो यहाँ दर्द करेगा, मानसिक रोग भी है बढ़ता है, खाना पचता नहीं, यहाँ भी दर्द करेगा। कैंसर लीवर का पॉइंट भी दबाइए, यहाँ लीवर का पॉइंट भी है, ये जगह करके दबाइए। तो ये जो जगह हम दबाते हैं, इससे भी कैंसर पेशेंट ठीक होता है। अब गले के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ दबाएंगे, बात यदि गले में ना है, दूसरा जगह में कैंसर है, तो संबंधित पॉइंट को दबा दीजिए, इससे भी कैंसर ठीक होता है। इसी तरह जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए यहाँ दर्द करेगा, ये पॉइंट में डायबिटीज का पॉइंट 1, 2 में यहाँ दर्द करेगा, ये वाला पॉइंट में 2, यहाँ 3 टेंशन से होता है डायबिटीज, 4 यहाँ दर्द करता है, यहाँ दबाइए,
नेक्स्ट यहाँ एक लीवर का पॉइंट, यहाँ भी दबाइए, इससे डायबिटीज घट जाता है। यहाँ भी दबा सकते हैं, ये भी एक डायबिटीज का पॉइंट है, इसे दबाने तुरंत घट जाता है। फरीदाबाद में एक भाई जी को मैंने बोला था डायबिटीज के लिए, रात 11 बजे दबाया 300 था, बोला सुबह देखा तो नॉर्मल हो गया। तो जबरदस्त चीज है एक्यूप्रेशर का चिकित्सा पद्धति, फ्री ऑफ कॉस्ट का है, कीजिए। लेकिन एक्यूप्रेशर करना है खाली पेट या नाश्ते खाने का 2 घंटा छोड़ के। पानी पिला के दबाओगे, दबाने के बाद आधा घंटा तक नहाना नहीं, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। किसी किसी को एक्यूप्रेशर करने से चक्कर भी आता है, चक्कर आएगा तो यहाँ दबाना है अंगूठा से, ये से 15-20 मिनट दबा दीजिए, ठीक हो जाएगा। किसी से एक्यूप्रेशर करने से नींद भी आता है, इसे सो भी जाता है, बेहोशी का टाइप होता है, आप डरना नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, उनको यहाँ दबा दीजिए, बेहोशी का पॉइंट है, ये तुरंत ठीक हो जाता है। फिर दबाइए। किसी ज्यादा दबा दिया, चमड़ा पतली है, थोड़ा घाव टाइप का हो गया, खून हो गया, तो बर्फ रख दीजिए या पानी में नमक डाल के उबाल के कपड़ा सेंक लीजिए, 1-2 मिनट ठीक हो जाए, फिर दबाइए, इससे ठीक हो जाता है। इसी तरह डॉक्टर ज्यादातर व्यक्ति में बोलते हैं घुटना का हड्डी घिस गया है, कैल्शियम खत्म हो गया, ग्रीसिंग खत्म हो गया, कैट्रिज खत्म हो गया, ये भी 100% गलत है, ये भी 100% गलत है। खड़े के पानी पीने से घुटने का दर्द होता है, बैठ के पीने से 100 साल तक घुटने का दर्द होता है। मैंने इस बारे में केरला से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इत्यादि बहुत प्रांत आसाम इत्यादि में प्रवास किया हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से पूछ चुका हूँ, 1-2 मिला मोटापा का, हजारों में से बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया इसलिए घुटना लोड नहीं ले पाते, जैसे रिक्शा में 5 कुंटल लोड लेगा, अब 20 कुंटल रिक्शा में देने से चक्की जाम होता है। और 1-2 को मिला जेनेटिक, हजारों में से, बाकी सबको मिला खड़े के वो पानी पीते थे इसलिए दर्द आ गया। बैठ के पीने से 100 साल तक घुटने का दर्द नहीं होता है। देखिए हाथी से लेके बंदर तक किसी का भी कार्ट्रिज खत्म नहीं होता है, कैल्शियम खत्म नहीं होता, हमारे क्यों होगा? गलत बात है, किसी का कार्ट्रिज खत्म नहीं होता है, किसी का घिसता नहीं है, किसी का कैल्शियम खत्म नहीं होता है घुटने का। आप बोले क्यों दर्द होता है? दर्द इसलिए होता है खड़े के पानी पीते हैं, हमको बोले बैठ के पानी पिए। बाकी घुटने दर्द ठीक करने के लिए मैंने अलग अलग रास्ता, एक्यूप्रेशर का 9 रास्ता मैंने डाउनलोड कर दिया यूट्यूब में, मेरा चैनल में। आप उनमें से पार्ट 1 एक कर लीजिए, या पार्ट 2 कीजिए, पार्ट 3 कीजिए, पार्ट 4 कीजिए, किसी भी रास्ता चुनिए, कर लीजिए, इससे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। घुटने दर्द के लिए जैसे मैंने आपको एक दिखाता हूँ, जैसे घुटने में जैसे किसी का बाएं पैर में है, किसी का दाएं पैर में है, नहीं तो यहाँ से कहीं भी दर्द हो, ये नाड़ी यहाँ से जाके यहाँ खत्म हुआ है एक कनिष्ठा में, ऐसे मसलना है, ऐसे मसलना है, ऐसे रगड़ना है, जहां दर्द 100-110 बार ये उंगली को दबाइए, ये चैनल दबा दीजिए गोल वाला चीज से, यहाँ जहां दर्द करेगा, पेंसिल पेन लकड़ी से कर दीजिए, फिर यहाँ दबाइए, यहाँ दबा दीजिए, यहाँ से यहाँ दर्द ठीक हो जाता है। कोई तो ऑपरेशन किया था, मोड़ता नहीं था, मैं कोटा में गया था एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, उनका स्टाफ का लगभग 1-2 साल से उनका मुड़ता नहीं थे, वो मैंने यहाँ दबा दिया तो मुड़ गया पैर। इसका किसका यहाँ से यहाँ दर्द है कहीं भी, ये इसमें है तर्जनी में, इनको मसल दीजिए, यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए, ठीक हो जाएगा। इसका बीच वाला है तो ये 2 मध्यमा अनमैक्या में दर्द करेगा। इस तरह किसी का बाएं पैर में है, बाएं पैर में इसी तरह यहाँ से गया है, सेम चीज यहाँ से यहाँ गया है, ये नाड़ी ऐसे जाके इसे यहाँ इनको मसल दीजिए, फिर यहाँ दबाइए, पेंसिल पेन लकड़ी ऐसे ले लीजिए गोल वाला चीजें, जहां दर्द कर ढूंढिए, जहां दर्द को दबाइए 100 बार, फिर दबाइए, लकड़ी पेंसिल प्लास्टिक कोई भी चीज दबा सकते हैं, नुकसान नहीं। फिर यहाँ दबाइए, ये दबाइए, ठीक हो जाता है, यहाँ से यहाँ दर्द भी यहाँ ठीक हो जाता है। तो ये मैंने घुटने के लिए बोल रहा हूँ। इसी तरह घुटने के लिए दूसरा जो रास्ता मैंने शुरू किया, इसी साबित किसी यहाँ दर्द है, इसे 10-15-20 बार सांस लंबा ले छोड़े, क्लोकवाइज घुमाइए, फिर ऐसे मुड़िए, फिर छोड़ दीजिए, सांस छोड़ देगा, फिर सांस भरिए, इनको दबाइए, इसे 2-4 बार कर मसल दीजिए, इससे घुटने हो जाता है। ये भी एक रास्ता है। ये उंगली को जो हम ऐसे मसल देते हैं, इससे भी घुटने दर्द ठीक होता है, ये भी रास्ता है। इसी तरह मैंने 9 रास्ता मैंने घुटने दर्द ठीक होने का रास्ता मैंने डाल दिया, और 1-2 रास्ता भी घरेलू उपचार इत्यादि बाद में मैंने डालूंगा। किसका नहीं होता है, गेप्स किसका होता है? क्योंकि जब हाथी बंदर इतना जंपिंग मारता है पेड़ पौधा से लेकर जमीन तक, उसका नहीं होता है तो हमारे क्यों होगा? किडनी लिवर भी कुछ नहीं होता है। आपका किसी का लेडीज का भी
यूट्रस निकाल के बेच देते हैं डॉक्टर, में निकाल देते हैं ऑपरेशन पैसा का लालच में। मैंने देखा जिनको गैस बनता है उसका ही होता है सिस्ट होता है, अर्थात ये पेट में वायु भर गया, वायु भर गया तो वो जो नाड़ी में उसका भी फूल गया, इसको बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं, इसको बोले उसको बोलते हैं आपका यूट्रस ये हो गया, निकालना पड़ेगा। गांठ भी इसलिए होता है, खाना पचता नहीं, पानी कम पीता है, डीप ब्रीथिंग नहीं लेता है। तो बिना ऑपरेशन से हम यदि जैसे कंचना गुगल सिस्टोग्रिड इत्यादि है उनको भी दे दीजिए आप। हाँ, और एक बात देखेंगे, ज्यादातर डॉक्टर व हमारा आरोग्य केंद्र चिकित्सालय बोलते नहीं है पेशेंट को, ये आयुर्वेद का जो भी गोली खाओगे तोड़ के ले लो, चबा के लो तो काम करेगा, घींटे को तो काम नहीं करेगा, कम करेगा, क्योंकि ज्यादातर आयुर्वेदिक गोली हार्ड होता है, पेट में मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, इसलिए इसका नीचे तोड़ के दे दो या चबा के खाएं तो फिर काम करेगा। इनको थोड़ा ध्यान देके जरूर बोलना है। और चूस भी सकते, चूसने भी ज्यादा लाभ मिलता है, इससे भी ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा चीज होता है प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति करते समय ज्यादा करें, छोटा मोटा बीमारी के लिए आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम ठीक है। बीमारियां नहीं है तो आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम ठीक है। कपालभाति में सांस को फेंकने बोलिए। आदमी आपको मिलेगा पेशेंट बोलेगा मेरा बीमार है, कमजोरी में लेट के रहता हूँ, वो तो लेट के कर ले कपालभाति, खड़े के कर ले कपालभाति, बैठ के कर ले कपालभाति, चलते हुए भी कर सकता है। यदि ज्यादा काम है, बिजी रहता है, समय नहीं मिलता है बैठ के खड़े के काम करने, ये प्राणायाम करने के लिए, क्योंकि चलते चलते भी काम करते भी कपालभाति कर ले। खाना बनाते समय भी हाथी की तरह बोलो सांस फेंके, क्योंकि हम सांस लेते नहीं है, छोड़ते। किसी भी स्थान में कचरा है, दुर्गंध है, कहीं भी किसी भी स्थिति में हम कर सकते हैं, सिर्फ कमर गर्दन को सीधा करके करना है। इनको खाली पेट या नाश्ते खाने का चारण छोड़ के करना है। बाकी कोई कोई पेशेंट मिलेंगे ये मैं प्राणायाम तो करता हूँ लेकिन वो हार्ट का रोग ठीक नहीं हुआ, बीपी ठीक नहीं हुआ, उनको बोलिए वो प्राणायाम गलत करता है। क्या गलत करता है? जबकि परम पूज्य महाराज श्री बोलते हैं जिनको हाई बीपी है, हार्ट, दमा, अस्थमा, हार्निया, कोलाइटिस, अल्सर, कैंसर, कमजोरी है, उनको करना है 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। तो 1 सेकंड 1 स्ट्रोक कैसे होता है? घड़ी को दिखा के उनको बोल दीजिए ऐसे होता है 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। इससे स्पीड करेंगे तो बीपी कभी भी ठीक नहीं होगा। दूसरा, यदि इनको बीपी नहीं है, हार्ट का रोग नहीं है, दमा, अस्थमा, हार्निया, कोलाइटिस, अल्सर नहीं है, किसी भी स्पीड से करें। तो एक बार छोड़े, 2 बार छोड़े, 3 बार छोड़े। 2 बार होता है ये वाला, 1 बार होता है ये वाला, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है। कम समय में ज्यादा लिए करें। इसी तरह अनुलोम विलोम खाली पेट या नाश्ते खाने का 1 घंटा छोड़ करें। कपालभाति 4 घंटा बाद करें, अनुलोम 1 घंटा छोड़ करें। और अनुलोम करते समय ना लंबा ले, लंबा छोड़े, छोटा लेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। और ये मुद्रा लगाने के लिए मत बोलिए नाक में, इनको मोड़ ले, वायु मुद्रा और इसको शून्य मुद्रा दोनों कर ले, फिर कर ले, ज्यादा लाभ मिलता है। ये सिंदूर तिलक लगाते हैं शुभ काम में, ज्यादा लाभ मिलेगा नाक में लगाने से। ठीक है, इसी मुद्रा से कर लें। इससे वायु मुद्रा अर्थात शरीर का दर्द को दूर करेगा। शून्य मतलब हमारा शरीर में ब्लॉकेज है इसलिए दर्द बढ़ता है, ब्लॉकेज को खुलेगा शून्य मुद्रा में। ये सिंदूर तिलक लगाते शुभ काम में, इनको नाक में लगाएं। और ये अग्नि तत्व है, ज्यादा लाभ मिलेगा। ये दोनों उंगली को इच करने बोलिए लंबा ले, लंबा छोड़े, ये जो छोटा मोटा करेंगे ठीक हो जाएगा। बाकी मैं सोचता हूँ आप लोग से जो क्वेश्चन ले लूंगा, आप लोग क्वेश्चन कुछ पूछेंगे तो मैं आपको आंसर कुछ दे दूंगा संबंध में, क्योंकि आप 15 मिनट हमारे पास बच्चा है, तो आप लोग क्या क्वेश्चन पूछने का पूछ लीजिए गेट करके, मैं आपको फिर आंसर जानता हूँ दे दूंगा। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन you can ask me, if I know I can answer you. All participants are requested to ask me question for the diseases. If क्या हो गया? हाँ जी बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी मुझे है ना खाना खाने के बाद में पैरों में बिल्कुल जान ही वैसे हो जाता है, और एक बार हमने आपसे आशीर्वाद लिया है कोटा के अंदर, जिससे मुझे बहुत फर्क है उस चीज से। शुक्रवार है फाइनल, शुक्रवार कोटा में मिले थे। ठीक है, क्या हुआ पैर में? गणेश उद्यान में मिले थे स्वामी जी।
मुझे ठीक है। तब कमर में बहुत तकलीफ थी, तो जब भी अब भी होता है तो मैं आपकी ये पॉइंट का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे तुरंत ही आराम मिलता है उस चीज से। चलो धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। गाय को थोड़ा रोटी खिला दोगे? और क्या बोलिए? गाय को रोटी खिला देना, गर्म रोटी पहला, एक एक दो बार खिला दोगे। अभी समस्या क्या बोलिए? हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन क्या है बोलिए? अभी समस्या ये गुरुजी, जैसे ही मैं खाना खाती हूँ ना, खाना खाती हूँ तो खाना खाने के बाद में बिल्कुल पैर सुन्न हो जाते हैं, बहुत दर्द करने लगते हैं अंदर से, पैर और में? ये एड़ी में भी मुझे दर्द है। ठीक, तो मैंने एडी दर्द के लिए हाँ डाल दिया हूँ। बाकी जो मैंने बोल रहा हूँ, चबा के खाना है और पानी ज्यादा पीना है। जल का नाम जीवन है। पानी कम पीने से जकड़ जाता है। ब्लड में, शरीर में लगभग ब्लड में 80% पानी रहना चाहिए। ब्रेन में भी 75% ज्यादा पानी रहना चाहिए। आपका जो मांसपेशियां में 26% पानी रहना चाहिए। तो पानी कहाँ शरीर में कितना रहना चाहिए, मैंने पानी का जो वीडियो डाला हूँ यूट्यूब में, वहां जाओगे देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। उनको देख के कर लोगे। एडी के लिए एक्यूप्रेशर, यहाँ दर्द करेगा, इनको दबाओगे। 2-3 रास्ता डाला हूँ। सूक्ष्म व्यायाम भी करोगे किसी भी चीज में, जैसे दबाओगे, इससे भी लाभ मिल जाएगा। और खाने में जो चीज मना है वो चीज मत खाएंगे। वायु बनने वाला चीजें, गोभी है, आलू है, दाल है, इनको छोड़ दीजिएगा। उसमें मैंने डाल दिया क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा मुद्रा है, अब प्राणायाम कौन सा है, एक्यूप्रेशर कहाँ का करना है, उनको देख के कर लोगे तो पता चलेगा। जो मैंने डाला, जैसे मैंने यूट्यूब में और एक बार बोल देता हूँ, ज्यादातर चीजें आप लोग जरूर जाके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा ज्यादा चीजें। ऐसे सर्चिंग करेंगे, सर्चिंग में ये वीडियो, इसमें वॉइस कॉल है, पतंजलि एक्यूप्रेशर जयशंकर, पतंजलि एक्यूप्रेशर जयशंकर बोलेंगे आप, पतंजलि एक्यूप्रेशर आपका हेल्थ टिप्स भी बोलेंगे, आ जाएगा। फिर इनको गोल वाला फोटो को क्लिक कीजिएगा, ऊपर में आएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, बाइसेप खींचने से प्लेलिस्ट आ जाएगा। प्लेलिस्ट में रोगानुसार मिलेगा। इसमें एडी दर्द लिखा है, घुटने के लिखा है, कमर में भी लिखा है, देख लीजिएगा। समझ नहीं पाएंगे तो पूछे, मैं बोल दूंगा। और नेक्स्ट क्या बोलिए? यहाँ भी दर्द मिलेगा एडी के लिए, ये स्थान में। बस कुछ नहीं। ये तो आप प्रदीप जी, हाँ, वो आपने हाँ। कुछ कहा आता तो यहाँ तो प्रदीप जी, हाँ बोलिए, प्रदीप बोलिए जी। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी बोलिए जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो यूट्रस रिमूव होती है लेडीज की, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि रिमूव ना हो? यूट्रस, बच्चेदानी, यूट्रस। बच्चे रहने के लिए कुछ हाँ क्या चीज? सर जो यूट्रस रिमूव होती है लेडीज की, तो यूट्रस, उसे कैसे रोका जा सकता है? यूट्रस के लिए जैसे पानी कम पीते हैं माता बहन लोग, पानी ज्यादा पीजिए। कोई के पानी कम क्यों पीते हैं ना, बार बार बाथरूम लगता है इसलिए नहीं पीते हैं। जिनको बार बार बाथरूम लगता है उनको बोले चीनी, नमकीन, खट्टे, चटपटे चीजें, तेली मसाला चीज ना खाएं। ये ज्यादा खाने से पेट गैस बनता है, इससे बार बार बाथरूम होता है। बाकी बाथरूम का पॉइंट यहाँ है, 1 नंबर। 2 नंबर, यूट्रस से कोई भी समस्या हो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, 2 नंबर पॉइंट। यहाँ पेशाब द्वार का जलन है, खुजली है, पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है, मासिक धर्म समस्या इत्यादि है, लेडीज हो जेंट्स हो, यहाँ मिलेगा। और यूट्रस का थोड़ा इधर आ जाओगे, यूट्रस का ये तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक यहाँ पॉइंट मिलेगा, ये चूड़ी पहनते हैं उसी स्थान में, यहाँ दबाओगे जहां दर्द करेगा। चौथा है कि यहाँ दर्द करेगा। 5 में एक खान पान गड़बड़ी से होता है, इसलिए खान पान गड़बड़ी से यहाँ दर्द करेगा, इनको दबाओगे। 6 में आपका यहाँ दर्द करेगा, लीवर का पॉइंट है, यहाँ भी लीवर का पॉइंट है। 2 हाथ 2 पैर में दबाइए, पहला दिन से लाभ मिलेगा। लेकिन जल का नाम जीवन है, जल ज्यादा पिए, और जल पिएंगे तो गैस भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। और यूट्रस का कोई भी समस्या हो, पेट का नीचे, लीवर, किडनी से लेके गुप्तांग रोग, कोई भी समस्या हो, ये मुद्रा सबसे रामबाण है, इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। सिर्फ गर्भवती मां नहीं रखेंगे, जब लेबर पेन होगा, प्रसव वेदना होगा, उस टाइम रखना है गर्भवती मां। बाकी सब चीज रखिए, चलते बैठते बात करते, एक राउंड में 1 घंटा, 24 घंटे में 2-3 घंटा रख दीजिए। पहला दिन से लाभ मिलेगा। पानी ज्यादा पिए, मुंह बंद रखे, नाक से श्वास ले छोड़िए। प्राणायाम में सिर्फ कपालभाति अनुलोम कर ले, सब बीमार का रामबाण है। गोली खाएंगे तो आपका कंचनार गुगुल है, विभातिका बट्टी है, सिस्टोग्रीड है, इनको तोड़ के ले सकते हैं। या कांचनर का छिलका जो मिल जाता है 100 मिल में, उनको लाइए, इतना डाल दीजिए पानी में, रात में 1/4 पान रहेगा, काढ़ा करी पी लीजिए, इसमें गांठ ठीक हो जाता है।
और यूट्रस का कोई समस्या ये पॉइंट दबाएंगे तो ठीक हो जाएगा। खाली यूट्रस नहीं, मासिक गड़बड़ी से लेकर कोई भी समस्या हो, खान पान ध्यान दीजिए, पानी पीजिए, इनको दबाइए, इससे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट। रेखा देवी। हाँ बोलिए। ओम बोलिए ओम जी। भैया, ओम 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 जुगेश बोलिए जी जी। बोल रहे हैं। हाँ प्रणाम, बोलिए। बोल रहे हैं गैस के लिए कोई इको प्रेशर। हाँ, गैस गैस के लिए एक तो जी। मेन पॉइंट एक है, खाना जी परोसना है। दूसरा स्प्लीन का दबाएंगे। तीसरा स्टोमक का दबाएंगे, स्टोमक का पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, दबाएंगे, जी जी क्या आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जो जो मैंने बोला, चबा के खाना है, पानी ज्यादा पीना है, और बाकी घरेलू उपचार मैंने 8 डाउनलोड कर दिया, किसी एक चीज ले लीजिएगा, नहीं तो ग्यासर चूर्ण पतंजलि का है, उसमें से ले सकते ग्यासर चूर्ण। अजवाइन ले जी सकते हैं, अजवाइन 2 ग्राम जी लीजिए। अजवाइन खाने से जो बिस्तर में पेशाब भी करता है बच्चे रात में, 10 साल जी 15 साल तो बच्चा भी, एक तो मैंने मिला था लगभग 30 साल, एक बहन जी मिली थी, बोला मुझे प्राथमिक होता है। अजवाइन रात में दे दीजिए 2 ग्राम, बड़े थोड़ा ज्यादा ले लें रात में सोते समय, इससे बिस्तर में पेशाब नहीं होगा। यहाँ भी दबाएंगे, और ये पॉइंट भी दबाने से भी पेशाब खाने का पहले सलाद भी ले लीजिए, सलाद, इससे भी ठीक हो जाता है। चुकंदर जी गाजर जी का खाने का पहले लीजिएगा, खाने का बाद नहीं। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। ओम 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 आशीर्वाद जी। हाँ बोलिए, ओम क्वेश्चन बोलिए। हाँ बोलिए क्वेश्चन पूछिए, बोलिए ओम, बोलिए ओम, बोलिए। कहाँ से पूरा हाँ बोलिए जी। जुड़ल है। आपको तो खाली मजाक लगता है। देखिए कितना दिमाग, 72 गो बचल है, 150 था अभी। किसी का नेट उट खत्म हो जाता नहीं जी। ये इतना ओम बढ़िया बताए ना। नहीं अभी आपका नंबर खत्म। नहीं हम तो बोलिए जी। दूसरे का बीमारी के बारे में बोल रहे हैं, तो हमको भी तो सीखना है। आरोग्य केंद्र के लिए ही कह रहे हैं। देखिए ओम जी, रविंद्र जी। बोलिए जी, रविंद्र जी। ओम बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी बोलिए। स्वामी जी, एक तो बुक आपके पास कहाँ मिलेगी बुक सर? ये बुक बुक आप इस किताब सब ही का सर? बारे में किताब तो देखो, मैंने जो आपको दिखाया कुछ आसन, कुछ चीजें, ये किसी का हाथ भी उठता नहीं था, मैंने यहाँ ढूंढा कहाँ दर्द करता है, हाँ भरने के लिए बोला, हाथ भी उठ गया। मोबाइल ये तो किताब में नहीं है, कुछ चीजें जो मैंने अब दिखाया वो किताब में नहीं है, और कुछ चीजें किताब में है। एक होता है योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य किताब, पतंजलि का है योग साधना चिकित्सा रहस्य किताब। 2 महीने बोला सुजोग याकुप्रेसा, ये आपका केसी गोयल, जेपी अग्रवाल, गीता गर्ग, इनको ले लीजिएगा। तीसरा ज्यादा जानकारी के लिए एक अत्तर सिंह का किताब मिलता है, अत्तर सिंह, इनको ले लीजिएगा, चलेगा। वो कोई किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीजें दूसरे का अनुभव है, दूसरा अनुभव इनको मैंने दिखाया आपको, और उसको भी मैंने डाल दिया, यूट्यूब में देख लीजिएगा, मेरा लिंक में उनको मिल जाएगा कहाँ कहाँ दर्द होता है। हाँ बोलिए प्रतीक जी, बोलिए। ओम प्रतीक जी बोलिए। स्वामी जी, मैं पिछले 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुआ था। हाँ जी। उसके बाद से पूरा शरीर दर्द करता है, जांघों में दर्द रहता है, और सांस लेने में तकलीफ, अभी भी अस्थमा जैसी होती है। हाँ, सांस लेने दिक्कत होता है, इनको कर लीजिएगा। बाकी एक गंधशिवली है आपका, जिसको रात में फूल गिर जाता है ना, तो रात में सुबह होने का पहले फूल गिर जाता है, नहीं रात रानी बोलते हैं उसको, गंधशिवली बोलते हैं। उसका पत्ता 2-3 शहद का काट के ले लीजिए, और सांस फूलता है तो इनको ले लीजिए,
कपूर, भीमसेन कपूर व कोई भी कपूर ले लीजिए और पकड़ में रखिए, इससे लाभ मिलेगा। देसी गाय का दीपक जला दीजिए जहां आप सोते हैं बैठते हैं, उसमें थोड़ा कपूर भी मिला दीजिए घी में, और लंबा सांस लिए छोड़िए। ये कोरोना के लिए भी अच्छा है, व कोरोना से एफेक्टेड का जो फेफड़े में प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी बढ़िया है। और प्राणायाम में उज्जयी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इनको लीजिए। खाने में जितना कम लीजिएगा उतना बढ़िया है, बिना घी वाला लीजिए, इससे आपका लाभ मिलेगा। और बाकी दवा में तो अलग दवा भी ले सकते हैं, जैसे पतंजलि का पीड़ांतक बट्टी है, अलग अलग चीजें भी डॉक्टर से सलाह करके गिलोय भी ले सकते हैं, गिलोय भी लीजिए, इससे भी लाभ मिलेगा आपको। और गिलोय इनको काढ़ा भी पी सकते हैं। आपका जो दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च, उनको काढ़ा भी पी लीजिए। हल्दी, गिलोय, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च तो उबाल के भी पीजिए पानी, ये भी बढ़िया है। राजेश, हाँ राजेश जी बोलिए। ओम बोलिए। ओम। नेक्स्ट राजेश जी, राजेश जी बोलिए। सिद्धि जी बोलो। सिद्दीक जी बोलिए। ओम। सिद्दीक, सिद्दीक जी। ओम जी बोलिए जी। बैठिए आप बाबा। ओम जी ओम। हाँ ओम। जी स्वामी जी, मैं पूछना चाह रहा था कि हाथ में मेरा फूल गया, सूजन हो गया मेरा हाथ में, यहाँ पे। स्वामी जी ओम ओम। हाथ में जो सूजन होता है ना, एक एक करके ओम बोलिए। स्वामी जी, सूजन हो गया हाथ में। पानी जब हम कम पीते हैं ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, जब किडनी का समस्या होता है जी जी तो आंखों में सूजन आता है, पूरा शरीर में समस्या आती है। जो जी आपका हार्ट का समस्या होता है, ब्लॉकेज होता है, तो उसमें पैर में सूजन आता है। जब लीवर का समस्या होता है तो पेट में सूजन आता है। तीनों का सूजन अलग अलग कारण से होता है, लेकिन पूरा शरीर में सूजन हो गया, आंख में सूजन हो गया, ये होगा तो पानी जब हमको पीते दर्द होता है, सूजन होता है, तो सूजन के लिए भी आप यदि दर्द भी होता है, आप एक काम कीजिए, अदरक लीजिए का रस 100 ग्राम, तिल का तेल 100 ग्राम, दोनों को उबाल दीजिए। जब आधा रहेगा अर्थात सिर्फ तिल का तेल बचेगा, अदरक का रस मर जाएगा, वो तेल को मालिश कीजिए, उससे आपको आराम मिल जाएगा। अदरक का रस, तिल का तेल, और पानी ज्यादा पीजिए। जिनका सूजन है, आप धनिया का पत्ता भी लीजिए, धनिया का पत्ता रात में भी एक गुच्छा धनिया का पत्ता लीजिए, थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, 5 गिलास पानी में उबालिए। जब 4 गिलास रहेगा उसको रख दीजिए। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध की तरह हल्का गर्म करके उसी पानी को 4 दिन तक पीजिए। फिर चौथा दिन रात में इसे बना लीजिए, एक गुच्छा को छोटा करके 5 गिलास पानी में उबालिए। हल्दी का पत्ते को, आपका जो धनिया पत्ते को एक गुच्छा लीजिए, 5 गिलास पानी उबालेंगे, 4 गिलास रहेगा रख दीजिए। उसी पानी को 4 दिन दूध की तरह हल्का गर्म करके सुबह खाली पेट लीजिए। ऐसे 20-25 दिन 40 दिन लेने से शरीर का सूजन भी चला जाता है, लीवर भी किडनी भी ठीक हो जाता है। अब किडनी के लिए सहतूत, मीठी आम, ये सब बढ़िया है। और किडनी का समस्या के लिए क्या खाएं ना खाएं, जो पतंजलि का जो किताब है, और वो किताब में पेज नंबर लगभग 83 में ब्रिको गुर्दा किडनी, ये तीनों की चीज है। गुर्दा किडनी तीनों एक ही चीज है। इनको आप देख लीजिए, पथ्य होता है खाने के लिए और पथ्य नहीं खाने के लिए। बाकी इसको छोड़कर और भी कुछ आइटम हैं। मौसमी नहीं खाएंगे, मौसमी नुकसान करता है, जहर की तरह काम करता है। किताब में गलती से लिख दिया है खाने के लिए, मत लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट बोलिए। ओम ओम। ओम आचार्य जी। ओम। हाँ जी। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको 10 साल से कोई बेबी नहीं हुआ, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इसके लिए इलाज क्या है? देखिए, मैंने अभी जो बोल चुका था, पानी का नाम जीवन है। हम जो खाना खाते हैं, खाना से यदि पचेगा तो रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र, रज बनेगा। यदि खाना नहीं पचेगा, गैस कब्जे बढ़ते 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 अल्सर, कैंसर हो जाएगा। इसीलिए वो पानी नहीं पीता है। उनको बोले पहले पानी ज्यादा पिए, चटपट चीजें ना खाएं, खट्टी चीजें ना खाएं, नमकीन। देखो, हमारा शरीर में 6 रस जरूरी है, मधुर, लवण, अम्ल, कटु, तीत, कषाय। सिर्फ यदि आप मधुर, लवण, अम्ल खाएंगे, कटु, तीत, कषाय वाला नहीं खाएंगे, तो शरीर में 6 रस का इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस होगा तो बीमारियां ठीक नहीं होगी। इसलिए उनको बोले वो चीजें
ना खाएं। पीसीओडी का जो समस्या है कपालभाति आधा घंटा करने से, आधा घंटा लगातार करने से वो समस्या दूर होता है, लेकिन पानी ज्यादा पिए, चबा के खाएं। दूसरा जो मैंने गुप्तांग रोग के लिए जो मैंने एक पुत्र बोला आपका प्रजनन को संबंध में 1 2 3 4 खाना का पचन के लिए 5 लीवर का पॉइंट 6 ये पॉइंट को दबाने के लिए जरूर बोलिए। और नाभि के अंदर भी दबाने के बोलिए, क्योंकि नाभि से गर्भावस्था में हम खाना लेते थे, ये भी जबरदस्त ये है, इनको दबाएंगे तो प्रजनन का जेनेटिकल ऑर्गन का जितना समस्या है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। देखते हमारा गोली है पतंजलि का, उनको भी दे सकते हैं, इसको गोली दे दीजिए। लेडीज जेंट्स का कोई भी समस्या बच्चा नहीं होता है वो भी आपका काम करता है। शतावर इत्यादि है, और जेंट्स के लिए कोंच का भी जोबनामृतबट इत्यादि जो भी है उनको दे दीजिए, लाभ मिल जाएगा। हाँ लास्ट नीरज जी पूछिए, अभी 7 हो गया, 7:03 हो गया। लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, नीरज जी पूछिए। हाँ बोलिए, कितना देर तक करना है? बोलिए नीरज जी। एकक एक्यूप्रेशर तक करना है? हाँ जी, आवाज कम आ रही है आपकी, जोर से बोलिए। एक्यूप्रेशर को कितना देर तक? हाँ देखिए, मैंने और एक बात बोल देता हूँ, जिनका रह गया बात, मैं जो नंबर दिया हूँ 7455033423 उनसे पूछ लीजिएगा, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा नंबर 7455033423। दूसरा आपने अभी पूछ रहे थे एक से कितना समय देना है, प्रति पॉइंट को 70-80 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार तक दबा सकते हैं। दबाना है पहले, जैसे किडनी पर सब यहाँ है, इसे धीरे धीरे चलेंगे, जहां दर्द मिलेगा उस समय रुक जाए, फिर दबाइए 100 बार, 150 बार, 200 बार, फिर ऐसे कर दीजिए। आपका किसी पेशाब का समस्या है तो यहाँ धीरे धीरे जाइए, जहां दर्द मिलेगा उसको दबाइए। तो इसी तरह सभी पॉइंट को 80-100 बार यदि अप डाउन करते हैं दर्द वाले स्थान में, इससे बीमारी ठीक होती है। 24 घंटे में 2-3 बार भी दबा सकते हैं, खाली पेट या नाश्ते खाने का 2 घंटा छोड़ के पानी पिला के दबाएंगे, लेकिन दबाने के बाद आधा घंटा तक पानी नहीं पिलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। और जब भी दबाएंगे निर्भय दबाइए, कहीं गलत दबेगा तो कुछ नुकसान नहीं है, कहीं गलती दबेगा तो लाभ तो नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। जैसे लाइट का स्विच, पंखा का स्विच ठीक दबाएंगे तो उसी लाइट जलेगा, संबंधित लाइट बस संबंधित पंखा, दूसरी जगह स्विच दबाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह एक्यूरेट पॉइंट दबाएगा तो उसी संबंधी बीमारियां दूर करेगा। अब सब आंख का समस्या है, यहाँ आंख का पॉइंट है, लेकिन आप कान का पॉइंट में दबाओगे तो कान के लिए लाभ देगा, आंख के लिए नहीं देगा। तो आंख के लिए यहाँ है, आंख के लिए यहाँ है, आंखों के लिए यहाँ पॉइंट है। तो इसी तरह अलग अलग जो पॉइंट कहाँ कहाँ है मैंने यूट्यूब में डाल भी दिया। जो भी नहीं समझ माने अभी भी पूछ नहीं पाए हैं, व्हाट्सएप से संपर्क कर लीजिएगा, उनसे संपर्क कीजिए, मैं आपको बोल दूंगा। अभी समाप्ति और चलेंगे क्योंकि दूसरे भी वो लोग जाएंगे, वो लोग दूसरा काम में। ठीक है, ओम सभी को ओम शांति पाठ कर लेते हैं। ओम। हाँ ओम। आचार्य ओम, मेरा प्रणाम। प्रणाम। आज हमारे बीच आदरणीय आचार्य जयशंकर जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान एक्यूप्रेशर पर दे रहे थे। जैसे कि हम एक निश्चित बिंदु को कैसे हम एक निश्चित समय तक दबा करके हम एक विशेष प्रकार की रोग को हम ठीक कर सकते हैं, ऐसे विधा को हम लोग अपने जीवन में उतार रहे थे। तो एक बार हम सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से आदरणीय आचार्य जयशंकर जी का हम सब अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, कल का जो प्रातःकालीन सत्र होगी उसमें विशेष विषय रहेगी हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, कैसे हम हाइपरटेंशन को ठीक करें, इस विषय को लेकर के आएंगे हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी
जो 7455033423 दर्शनाचार्य हैं, पूज्य स्वामी 7455033423 तीरथ देव जी महाराज जी आएंगे यहाँ कल हमारे बीच। तो आप सभी कल निश्चित रूप से अपने निश्चित समय पे इस जूम एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 7455033423 नंबर सेव ये नंबर सेव कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा 7455033423। बाकी लिंक मैंने पंकज जी को भेज दूंगा कार्यालय को, आप उनसे ले लीजिएगा। भेजिए लिंक भी आपको भेज देता हूँ। ओम आचार्य जी। हाँ ओम जी। ओम 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 सभी को प्रणाम नमस्कार। 7455033423 लास्ट में। बाकी मैं भेज दूंगा सभी को। ओम धन्यवाद मुख्यालय तरफ से सभी को ओम प्रणाम। ओम।